औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह डिजिटल मार्केटिंग आज जो हम लेंगे, इंशाअल्लाह अगर उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इट विल टेक योर बिज़नेस टू न्यू हाइट्स इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह इस तरीके से मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। पूरा मेरा अंदाज़ इंशाल्लाह इस तरीके से रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को कुछ हद तक अपने आप से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। मगर आई विल टेक इट टू द इनसाइट्स बिज़नेस के एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑल्सो। चैट अगर ओपन है तो मैं कुछ चीज़ें चैट में पूछना भी चाहूँगा। अगर एडमिन को मैं बोलूँगा अगर चैट ऑफ है तो थोड़ा ऑन कर दें, ताकि आई वांट टू हैव एन इंटरैक्टिव सेशन सो दैट आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस ऑल्सो एज़ वी गो अलोंग। अनवर भाई अगर चैट ऑन हो जाता है तो ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो अजीज साथियों, आगे बढ़ने से पहले बस मुझे एक सवाल है आपसे, वो पूछ के जो है मुझे आगे बढ़ना है कि कितने लोगों का बिजनेस लोकल लेवल पे है और कितने लोगों का बिजनेस इंडिया लेवल पे है और इंटरनेशनल। इन चीज़ों का जवाब बस मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से। रीजन प्राइवेट में मत डालिए, पब्लिक में डालिए आप लोग चैट। जी, लोकल एंड नेशनल, लोकल विद स्टेट, मोस्टली लोकल, लोकल लेवल, नेशनल लेवल। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद साथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। मज़ीद साथियों, डिजिटल मार्केटिंग की जो अहमियत है वो मीन्स उसको हम कोई एंगल से भी जो है ना छोड़ नहीं सकते। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि मैं बोलूँगा आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग, आप जब आप अपना कंपनी का प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में डिजिटल मार्केटिंग आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग आपके कंपनी के विजन में होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट विजुअलाइज इट, आपके विजन में नहीं है तो इट विल नेवर कम इनटू फोकस। ये खुद हमारे पर्सनल तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ, और जो कुछ लोगों को मैं उनके साथ काम कर रहा है तो मैं देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का वो लोग के पास कोई एक प्लान ही नहीं है। जब जहन में आ गया कुछ चीज़ कर दे रहे हैं, जहन में आया तो कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं। आज दिल में आ गया तो व्हाट्सएप पे डाल दिए, दिल में आ गया फेसबुक पे डाल दिए, कुछ कोई मिल गया तो उनको बोल दिया कि मुझे कुछ हेल्प कर दो। बट जैसा हम हमारे कंपनी के विजन गोल बनाते हैं कि क्या करना है, या एग्जांपल विजन 2022, आप विजन 2022 बना रहे हैं तो आप उसमें बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, whom you want to focus, where आपको जो है क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग में, कौन से प्लेटफॉर्म से आप यूज करने वाले हैं। तो इस चीज का प्लान और इस पे स्पेंडिंग कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ आई विल बी स्पेंडिंग 10,000, 15,000, 5,000, 2,000, जो भी आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, मगर इट शुड बी डिसाइडेड, इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्लान, बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ऑनलाइन का दौर ऐसा है कि अगर आप आज ऑनलाइन नहीं है तो आपका ऑफलाइन बिजनेस भी नहीं है। बेसिकली जैसा ऑनलाइन एक ऑफलाइन आपका बिजनेस है, तो भी आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी जरूरी है टू गेट द बिजनेस, कि आप आगे देखते जाएंगे कि हाउ फार इट विल इम्पैक्ट एंड किस लेवल पे हम बिजनेस जो है ना, कुछ केस स्टडीज भी हर उसके साथ हम देखेंगे। तो इन तीन चीजों को आप खास तौर से नोट डाउन कर लीजिए और प्लान करिए कि आप कितना पर मंथ स्पेंड करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। फिर बाद में आप डिसाइड करिए, प्लान करिए कि कौन से डिजिटल मार्केटिंग को आप यूज कर सकते हैं। ये आप आज के पीपीटी के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि किन किन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स आपको यूज करना है। और आपका विजन जब आप बनाएंगे तो उसमें ये डाल लीजिए कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट कि डिजिटल मार्केटिंग आपकी कंपनी करने ही वाली है, अदरवाइज इट विल बी आउट ऑफ मार्केट। मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा बिजनेस, बट जिस लेवल पे आप एक्सपैंड कर सकते हैं इजीली, दैट विल बी मिस्ड आउट। तो आगे बढ़ेंगे जी साथियों, लेट्स गो टू लोकल जो है ना, लोकल बिजनेसेस, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो लोकल के बारे में बता रहे थे। आई विल डिस्कस लोकल टू एन एक्सटेंड, एंड बाकी के पूरे पॉइंट्स लोकल को भी लगते हैं, इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल हो या स्टेट वाइज हो। मगर लोकल को जो है मैं थोड़ा स्पेशल उससे लूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जिनका बिजनेस या जिनका सेक्टर जो है उनकी सिटी के हद तक रहता है या कोई एक रीजन के हद तक रहता है। तो व्हेन वी आर गोइंग इनटू लोकल बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इनटू डिस्कशन इज GMB, Google My Business. How many of you are using GMB? और how many of you are using yes डालिए, नहीं यूज करना है तो no डालिए। GMB Google My Business is
लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अब मार्केटिंग सोर्स हो गया. गूगल माई बिजनेस इज लाइक आज की डेट में आई वुड से इट इज मोर पावरफुल अगर आपका लोकल बिजनेस है देन लोकल एसईओ जो हम बोलते हैं, एक हिसाब से लोग एसईओ बोलते हैं, या इवन आई वुड से कि समटाइम्स इट इज मोर पावरफुल देन एडवर्ड्स या आपके लोकल एडवर्टाइजमेंट्स जो आप कर रहे हैं. द रीजन इज कि आप जब सर्च करते हैं, अगर जो लोगों को गूगल माई बिजनेस नहीं मालूम है उनके लिए मैं और भी डिटेल बताता चलूं कि व्हाट इज गूगल माई बिजनेस. गूगल माई बिजनेस इज लाइक ए लोकल. जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल लोकलाइज्ड एरिया में सर्च करता है. सपोज आई एम सर्चिंग फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई में मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मुंबई में मेरे पास अतराफ में जो लोग हैं उनके जो है ना बारे में बताएगा. सपोज आई एम सर्चिंग फॉर कंप्यूटर्स एंड आई एम इन गुलबर्गा, और गुलबर्गा में मैं कंप्यूटर सर्च कर रहा हूँ, तो जो अतराफ में कंप्यूटर वाले हैं वो लोग को बताएगा, उनकी लिस्टिंग आएगी. तो सबसे पहले क्या होता था गूगल में, पहले गूगल में क्या होता था, सबसे पहले एड्स आते थे, फिर उसके बाद वेबसाइट्स आते थे. अभी मार्केट हैज चेंज सिंस 2017, और अब 2019 एंड 20 के बाद तो जो है ना जीएमबी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट. अब जीएमबी में भी पेड वर्जन आ गया, इनफैक्ट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. मगर ये है कि अभी आपको जो देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीएमबी. अगर आप देख रहे हैं तो कि सर्च में आपकी लिस्टिंग में इमीडिएटली आ जाता. जैसा हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लैपटॉप्स. जैसा हम गूगल में लैपटॉप सर्च किए, एक लिस्टिंग आ गई, तो वो लिस्टिंग आ गई कि ये लैपटॉप्स हैं यहाँ पे. तो इस तरीके से जो है दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. और आप इसके अंदर खास बात ये देख सकते हैं कि जब ये सर्च कर रहे हैं तो जो आपकी रिव्यू है इधर आपको दिखा रहा है. देखिए अगर एचपी वर्ल्ड, कैन यू गाइस सी एचपी वर्ल्ड, उसके नीचे सोल्ड हियर दिख रहा है क्या, और इज इट टू स्मॉल? तो यस, ओके, जज़ाकल्लाह अवेस. तो यू कैन सी सोल्ड हियर. तो सोल्ड हियर लैपटॉप्स मींस एचपी वर्ल्ड हैज डन वंडरफुल वर्क विद जीएमबी. वो लोग जीएमबी को काफी अच्छा कॉन्फ़िगर किए हैं. और अगर आप ये देख सकते हैं रेफेकर कंप्यूटर्स, उनका जीएमबी में वो लोग का जो लिस्टिंग आ रही है, जस्ट सर्च करें, सिंपल सर्च लैपटॉप्स में डाला एंड दिस लिस्ट केम. ये मेरी लिस्ट है आज की, अभी जस्ट एक 2 घंटे पहले मैं इसका स्नैपशॉट लिया हूँ. तो इनके पास इवन दो दे हैव नॉट लिस्टेड कि वो लोग लैपटॉप सेल करते, किसी ने रिव्यू दिया रिटेल एंड होलसेल इन रेंज ऑफ आइटम्स, तो वो रिव्यू के ऊपर जो है ना, बिकॉज ऑफ दैट रिव्यू दिस थिंग केम अप. तो अब हमारे को ख्याल क्या चीजों का रखना है, वी आर गोइंग टू गेट दैट, कि हम जब देख रहे हैं यहाँ पे तो लोकल सर्च में हमारा मैप का लिस्टिंग करेक्ट लोकेशन पे हमारा कहाँ है, उसके लिस्टिंग फोटोज हमारे पास रहे, रिव्यूज एंड रेटिंग्स ये बढ़ना चाहिए. इज एनीबडी हैविंग हियरिंग कुछ साउंड इशू? आई एम गेटिंग ए मैसेज. तो नो, ओके, साउंड इज ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, गो अहेड. ओके, थैंक यू. So as we go along, your ratings and reviews are so important, and to get GMB के ऊपर कैसा टॉप पे जाएंगे, we will see that. तो get GMB reviews कैसा लाएंगे? First is like एक हमारी GMB की जो लिंक है, उसको लिंक को जनरेट करना है हमको, या हम निकाल लें वो लिंक को, जनरेट किसी से बनाने लगाए, वो लिंक जैसा आपको मिल जाएगी. GMB की रेटिंग की लिंक मिलती डायरेक्ट, वो क्लिक करते सिर्फ रेटिंग का ऑप्शन आया था सीधा. तो एवरी कस्टमर हु कम्स टू योर प्लेस, सपोज यू हैव ए शॉप और सपोज ये शोरूम, तो वहां पे अगर कोई कस्टमर आता है तो उनसे आप इमीडिएटली रिव्यू लें. या और उससे पहले का जो पॉइंट था कि सेंड टू ओल्ड कस्टमर्स, आपके जितने कस्टमर्स हैं तमाम लोगों का भेजाइए एंड टेल देम हैव प्लीज रिव्यू माय सर्विस, कि आपको कैसा लगता है मेरी सर्विस. तो व्हेन दे रिव्यू योर सर्विस, एक तो आपको जो है उसके बारे में मालूम होता है हाउ टू गेट द लिंक. आप उधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो, बट इट्स अ वेरी डायरेक्ट लिंक. इंशाल्लाह if possible I'll try to share. And third thing is, आप जो है ना इन ऑफिस QR कोड रखिए. वो कोड के बदले में COFE हो गया, कोड है. तो QR कोड, तो लोगों को वहां पे, जैसा अभी हम रिसेंटली जो है एक कंपनी को बताया कि आप क्या करिए, आप आपके ऑफिस में QR कोड डाल दीजिए और QR कोड के ऊपर लिखिए गेट 50 रुपीज डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज, जस्ट गिव ए रिव्यू. तो वो लोग को मोबाइल से लेंगे, वो QR कोड स्कैन करते सीधा वो URL खुल जाएगा और वो URL में पीपल कैन गिव रेटिंग. तो द मोमेंट दे आर गेटिंग रेटिंग्स, एवरी डे 10 कस्टमर्स भी उनके पास रेटिंग दे रहे हैं, तो इजीली जो है विद इन 1 मंथ इज गेटिंग 300 रेटिंग्स, जो पूरे सिटी में किसी के पास नहीं है. 300 रेटिंग्स, और वो रेटिंग में जो कस्टमर खरीद रहा है, इफ इज मेंशनिंग दैट, अच्छा रेटिंग दे रहा है, तो दिस वे आपको जो है यू आर स्टार्टिंग टू गेट अप एंड अप एंड अप एंड अप. तो सर्च में आप ऊपर आना शुरू होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर, और इज देयर एनी क्वेश्चंस? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको रेटिंग लेना? यस, ऑल क्लियर.
more answers, more the better. थोड़ा मुझे भी जोश आएगा. तो या थैंक यू शेख परवेज. तो आप लोग जो है इस तरीके से QR कोड और लिंक, एंड दिस इज एक्चुअली मैं बताऊं तो लोकल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर एक बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट मैं किया हमारे भाई साहब के बिजनेस के लिए भी, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट आई वांटेड टू डू इट ऑन हिम. तो व्हाट आई डिड इज कि हैदराबाद में जो है भी मैं आई पुट ए GMB. जहाँ जब भी आप GMB क्रिएट करते तो देयर इज यूजुअली एक SMS आता है या वो एड्रेस पे पोस्ट कार्ड आता है, बिकॉज गूगल वांट्स टू मेक श्योर यू रियली एग्जिस्ट. तो मैंने क्या किया, मल्टीपल प्लेसेस पे आई क्रिएटेड हिज GMB, बिकॉज उनका बिजनेस इज नॉट एक्चुअली रीजनल वाइज, मगर उनका ऑफिस सिर्फ इट वाज प्रेजेंट इन गुलबर्गा. दूसरे जगहों पे घर प्रेजेंट था या उनका ससुराल प्रेजेंट था या मेरे भाई प्रेजेंट थे, समथिंग लाइक दैट. तो डिफरेंट जगहों पे हमको बोले कि यहाँ से भी हम सर्विस दे सकते हैं, वी कैन डू दिस बिजनेस, बिकॉज दैट वाज अ सर्विस बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं था. तो हम लोग ये चारों 3-4 जगह पे GMB करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया से भी हम लोग को रियाद में जो है ना उनका GMB हम लोग किए, देन वी डिड इन UAE. तो एंड वो जगहों से भी वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, एंड बिकॉज दैट वाज एक जो है ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, इट इज एन ऑन कॉल जो है ना, आपको जो है यू गेट कस्टमर्स या यू गेट क्लाइंट्स जिनको जो है ना आप काउंसलिंग करते हैं. तो इस तरीके से वी वर्कड ऑन इट, तो दैट आल्सो वर्कड वेरी वेल. तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है GMB की कि हाउ यू आर गोइंग टू डू, वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज, और जो लोकेशन पे आप टारगेट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं तो यू नीड टू नो कि आपको अरबिक में GMB होना चाहिए, वहाँ पे जो है लैंग्वेज वाइज होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए. तो जब आप GMB पे वर्क करेंगे तो इट इज माइंड ब्लोइंग. मेरा तो मैं GMB में जितना घुसते जा रहा हूँ आई एम लाइक जस्ट माइंड ब्लोइंग. पावरफुल ऑप्शंस अभी ये आ गए हैं. एक है ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड सर्विसेज, सर्विसेज ऐड कर सकते हैं आप, इवेंट्स ऐड कर सकते हैं. इवेंट्स एंड ऑफर्स की खास बात ये है कि इवेंट्स एंड ऑफर्स आपके पास जो है दे कम ऑन टॉप सर्च में. तो व्हेन यू ऐड एन इवेंट, व्हेन यू ऐड एन ऑफर, दे कम ऑन टॉप. व्हेन यू ऐड प्रोडक्ट्स सर्च में है तो दैट कम्स ऑन टॉप. तो इस तरीके से थिंग्स आर वर्किंग वेरी वेल. तो दिस इज हाउ आप GMB में यू कैन लिटरली रॉक. एक्चुअली आप GMB में रॉक कर सकते हैं, एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो दिस इज हाउ GMB वर्क्स. ये और एक एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा मैं लैपटॉप सर्च किया, इनके पास इधर वही अगेन सेम एग्जांपल है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली कि आप जो है कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग अबाउट GMB, गूगल माई बिजनेस. तो how many of you have actually worked very well on GMB, means उनका, या if you have any questions on GMB put it over here so that हम लोग एक टॉपिक को क्लोज करते जाएंगे. I have GMB but I'm not able to edit phone number. आप इसलिए फोन नंबर एडिट नहीं कर सक रहे बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट क्लेम द लिस्टिंग. आपको लिस्टिंग क्लेम करना है. जब तक लिस्टिंग आपकी नहीं होगी, ओनरशिप नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट. तो आप क्लेम करिए, आपके एड्रेस पे एक पोस्ट कार्ड आएगा, वो पोस्ट कार्ड का अंदर एक कोड रहेगा, वो कोड आप डालिए. जब आप वो कोड डालेंगे तो फिर गूगल विल से कि यू आर ओनर. ओके, नेक्स्ट. एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? कोई पूछ रहा है हाउ टू क्रिएट इट्स वेरीफाइड अकाउंट. GMB का अप्रूवल के लिए 12 डेज लेता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, 12 दिन लगते हैं, बल्कि आपके पास पोस्ट आने जितना टाइम लगता है वो है, या समटाइम्स इवन फोन नंबर पे भी अप्रूव हुआ था. आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे गूगल पोस्ट नहीं कर सकता या इट फील्स के दिस इज राइट ओनर. आई डोंट नो क्या मेथड से वो कैलकुलेट करता, बट इट्स वेरी इजी. हाउ टू गेट GMB? गूगल माई बिजनेस आप सर्च करिए और ऐड करिए. माइन इज वेरीफाइड, दैट्स ऑसम. इट्स ओनली 1 month old है ना, राइट? यू स्टार्ट गेटिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, एंड देखिए आप अंदर ये पूरे प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट ऐड करना है. इतने प्रोडक्ट्स ऐड करना है. जैसा अभी मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा था, वहाँ पे माइक्रोटच जो कंप्यूटर्स की जो है ना शोरूम है बहुत बड़ा, उसका एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि उनके पास हर किस्म के जितने प्रोडक्ट्स थे दे वर एडेड, उनको पूरों को ऐड करा दिए. और उसके बाद उनके जितने सर्विसेज हैं, जैसा सर्विस भी देते हैं वो लोग, रिपेयर है, इंस्टॉलेशन है, मे बी वट जितने सर्विसेज हैं, रिफिल्स है, तो पूरे सर्विसेज को भी ऐड करा दिए. तो यू नीड टू मेक योर GMB मोर पावरफुल. दैट इज हाउ गूगल विल एक्चुअली रेट यू. एंड उसके बाद आपको रेटिंग्स लेना है उसमें, एंड मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स आप उतना ऊपर आते हैं. तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है. रिव्यूज इज कंपल्सरी. विदाउट रिव्यूज आपके GMB की कोई वैल्यू नहीं है. आप है बट देयर इज नो वैल्यू. एक्चुअली बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है. ठीक है, बहुत करीब है आप जो पूछने वाले से, तो फिर आप आएंगे. एनीथिंग एल्स? लेट्स मूव अहेड. ओके, आई एम एन इंडस्ट्रियल सप्लायर. दिस इज, आई थिंक अगर आप इंडस्ट्रियल सप्लायर हैं तो आई थिंक
GMB इज मस्ट फॉर यू। एक्चुअली फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है GMB। इनफैक्ट आई वुड से कि आप पूरी लिस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की जो इंडस्ट्री में आई हैव डन इट, हमारे पास जो है ना I get lot of business from GMB, तो you can have, because Google says you can have make multiple places पे आपका जो है ना वो कर सकते हैं। तो I have an office in Saudi, तो वहाँ पे ऑफिस के हिसाब से भी मैं GMB कर दिया। I have 2-3 businesses on same address, so can I add all of them? अब 2-3 different businesses हैं under different names हैं, तो different names से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। GMB या सिटी में, एक सिटी में मल्टीपल प्लेसेस पे डेफिनेटली यू कैन डू। That I cannot do. Pune uniform search करके suggest करूँ what can be more effective. Okay, next, and okay, we'll go ahead. आगे बढ़ेंगे हम लोग। All is fine, right? और questions अगर हैं तो we'll take in the end. Okay. असल में क्या है कि frankly topic is very vast और बहुत ज़्यादा topics में cover करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं रोक के वहीं पे questions कर ले रहा हूँ। AdWords हम लोग cover करेंगे। I think all of you must have heard about AdWords. AdWords कितने लोग नहीं सुने? यहाँ पे डालिए, नो डालिए, नहीं सुने तो नो डालिए। आई वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, बिकॉज़ अगर नहीं सुने तो आई विल गो विद मोर बेसिक्स। ठीक है। एडवर्ड्स अगर आप देखेंगे या गूगल एड्स जो है, तो गूगल एड्स, गूगल में आप जब सर्च करते हैं, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, वैसे तो टाइप्स उसके बहुत हैं, मगर गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट 3 जो रिजल्ट्स यूजुअली आते हैं, फर्स्ट 3 1 2 3 या समटाइम्स 1 और समटाइम्स 2 इफ कंपटीशन इज नॉट देयर, तो फर्स्ट 3 जो रिजल्ट्स आते हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड, सपोज आई सर्च लैपटॉप एग्जांपल, अगेन एक एग्जांपल लेने से इट मेक्स इट इजी, एक रिलेशनशिप बन जाता है। या एग्जांपल आई सर्च वेब डेवलपमेंट, ओके, इफ यू सर्च वेब डेवलपमेंट तो माय कंपनी शुड कम, सपोज एग्जांपल, या डिजिटल मार्केटिंग, मेरी कंपनी आने के बदले में कुछ और आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज दे हैव पेड गूगल फॉर द वर्ड वेब डेवलपमेंट, दे हैव पेड गूगल फॉर द वर्ड लैपटॉप। तो जितने वर्ड्स आप गूगल, व्हाट यू डू इज यू गिव गूगल कीवर्ड्स, आप कीवर्ड्स देते हैं और उस कीवर्ड्स के बेसिस पे यू कम ऑन गूगल एड सर्च में। तो व्हाट एवर पीपल सर्च, सो सपोज पीपल आर सर्चिंग, आपके जैसा किसी ने डाला कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में सपोज कोई XYZ आपका इक्विपमेंट है, ऑटोमेशन का है, तो समवन हैज सर्च ऑटोमेशन इन चेन्नई एग्जांपल। तो जब ऑटोमेशन इन चेन्नई सर्च किए, ऑटोमेशन इंडस्ट्री इन चेन्नई या ऑटोमेशन सप्लायर्स इन चेन्नई, तो क्या फर्स्ट आना है? दोज एड्स विल कम। आफ्टर दैट वेबसाइट्स आएंगे रेगुलर, तो वो जो एड्स रहेंगे दे विल बी लिंक टू वेबसाइट, या वहां पे कॉल बटन का ऑप्शन निकाल, कॉल डायरेक्ट अगर मोबाइल से है तो यू कैन इवन क्लिक एंड कॉल देम। So there is a huge business actually. AdWords is something that will eat away actually the margins. माने जो लोग SEO करके ऊपर आए हुए हैं उनको खा जा सकता है AdWords, but it has to be done properly. अगर जरा भी AdWords में आप पैसा डाल दिए मगर आप कीवर्ड डाल दिए, just for the sake of example, आप लैपटॉप बेचते और आप लैपटॉप कीवर्ड डाल दिए खाली लैपटॉप, अब आप लैपटॉप डाल दिए, कोई आदमी लैपटॉप सर्च कर रहा, he actually doesn't want a laptop, he's looking for how do I repair my laptop, और आपका ऐड आ रहा है लैपटॉप सेलर का, तो यू आर गोइंग टू एंड अप लूजिंग मनी बिकॉज यू आर अ लैपटॉप सेलर, यू डोंट रिपेयर। उसी तरीके से कोई सर्च कर रहा है कि माय लैपटॉप इज वेरी स्लो, हाउ डू आई स्पीड अप माय लैपटॉप, तो भी आपका ऐड आ रहा, फिर वो आपके ऐड पे क्लिक कर लिया, अगेन यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो टू अवॉइड वेस्टिंग योर मनी, आप कीवर्ड्स जो डाल रहे हैं उसमें पॉजिटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स, यू हैव टू यूज ऑल दिस, मींस 2 कीवर्ड्स जो कट करना है, एंड यू हैव सम स्पेसिफिक फुल कीवर्ड्स कि क्या कीवर्ड होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच है या ओपन मैच है, बस एग्जैक्ट मींस सिर्फ इतना ही डाले तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसके आगे पीछे कुछ भी लिख दो मत, नहीं आएगा एग्जांपल, ऐसा इस तरीके से। या फ्रेज है, फ्रेज में आगे भी कुछ लिख दे तो चल जाता, तो ये आगे या पीछे मींस इस तरीके से गूगल एड्स इससे भी बियॉन्ड है एक्चुअली, इट इज नाउ गूगल एड्स हो गया, एडवर्ड्स हैज गॉन इनटू गूगल एड्स, जो जिसकी आप एक्चुअली यहाँ पे अगर देख सक रहे हैं, यू कैन सी माय फिंगर, कैन यू गाइस सी माय फिंगर, तो अगर आप देख सक रहे हैं तो ये गूगल एड्स है ना, गूगल उसको आप एड्स बोल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो टाइप्स में अभी क्या हो गया कि गूगल एड्स हैज सर्च एड्स, सर्च टाइप के एड्स हो गए, तो एक तो सर्च से हो गया और एक नेटवर्क एड्स हो गया। नेटवर्क एड्स में बहुत टाइप के एड्स हैं, आप कई वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ एक ऐड आ रहा है, तो दैट एड इज ए नेटवर्क एड, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 चीजों से आता, समटाइम्स फेसबुक मार्केटिंग से आता, दैट विल सी लेटर, और कि जो है गूगल एड्स से भी जो है ना आपको वही सेम एड जो है ना दिखते रहता, जो आप एक टाइम कोई वेबसाइट पे चले जाने के बाद आ रहा था आपको।
उसी तरीके से गूगल हैज स्टार्टेड जीमेल एड्स, लॉट ऑफ पीपल यूज जीमेल। तो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव नो जीमेल? कितने लोग जानते हैं जीमेल एड्स या नहीं जानते हैं जीमेल एड्स? किधर रहते जीमेल एड्स? कैन एनीबॉडी टेल वेयर आर दे? Gmail ads usually, yeah, exactly. Oh, yes, wonderful. I love your responses. You're very active. Promotions में जो है मोहम्मद अवैस is doing very well. You see them in promotions. Promotions में अगर आप चले आते तो promoted and social content में दोनों में first two जो mails आए हुए रहते हैं supposed to be, वो mails are actually promoted. तो वो आए हुए रहते हैं. So they come through Google Ads network actually. Sorry, not network, Google Ads, but not Google AdWords. इसका कोई दूसरा तरीका है डालने का, but again it's a part of the Google Ads network. And last चीज है Google GMB ads. जब से हम GMB डिस्कस कर रहे थे, अभी Google has become very intelligent. अब देखा कि लोग जो है ना GMB में भी ऊपर आते जा रहे, बोला कि थोड़े से पैसे यहाँ से भी ले लो. तो GMB में भी sometimes there is an option के, not every time, but sometimes you can have a paid ad. तो वहां पे आप जब आप पेड जीएमबी करेंगे तो पूरों को छोड़ के आपका ऊपर आ जाएगा. रेटिंग खराब है, 0 रेटिंग है, ऊपर आके बैठ गए. तो बदमाशी है, मगर पैसे दे रहे ना आप गूगल को, एंड इट वांट्स मनी. तो थोड़ा बहुत कोशिश है, मगर लोग देख ले सकते हैं ना इसकी रेटिंग जो है ना, रेटिंग 1 है या 2 है, बट ऊपर ला लिया. द वे इट गेट्स ऑन टॉप इज यूर पेइंग गूगल. तो जीएमबी में भी, गूगल माई बिजनेस में भी नाउ यू कैन कम ऑन टॉप. तो एनीवेज, तो लोकल एड्स विल ऑलवेज कम, मींस अब लोकल लोगों का डिस्कशन विल कम एवरीवेयर, बट जीएमबी वाज स्पेसिफिकली फॉर लोकल पीपल. तो ये एडवर्ड्स हो गया. एडवर्ड्स का एक एग्जांपल जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड माय सेमिनार. दोज हु डिडंट अटेंड बिफोर से नो, because I'm going to give an example that I've given before itself. Okay, so there are some people who will really benefit. तो एक मेरा सेमिनार आज से 4 महीने पहले हुआ था. वहाँ पे भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, but I don't know how many of you remember, but it's still interesting. And those of you who forgot, Google AdWords में कैसा कमाना है उसका पूरा एक साइकोलॉजी में बताऊंगा आपको, या उसका हाउ यू आर गोइंग टू कीप द फंड्स, प्राइसिंग, क्लिक का. बेसिकली गूगल एडवर्ड्स का बेसिक कैसा फंडा है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन, हर आदमी जो आपके एड पे क्लिक करता है जब आपका पैसा कटता है. एग्जांपल, यू हैव डिफरेंट टाइप्स, बट ये मोस्ट कॉमन है. तो व्हेन पीपल क्लिक ऑन योर एड, आपके पैसे कट गए. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो हम चेक करेंगे कि सपोज हमारा, दिस इज अ ट्रू एग्जांपल एक्चुअली ऑफ हाउ वी डिड इट एक्चुअली, एंड वी हैव डन. बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आई कैन नॉट टेल द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इट वाज एनडीए है मेरा. तो एक प्रोडक्ट था, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है $20 थी, $20. और एड एडवर्टाइजमेंट जब आ रहा था, जब लोग वो चीज के लिए सर्च कर रहे थे, सपोज वो चीज का नाम है XYZ. तो when people were searching for XYZ, तो हमारा एड आ रहा था. तो जब हमारा एड आ रहा था तो उस पे जो है, उसका जब भी कोई क्लिक करता तो 20 सेंट्स कट रहे थे. 20 सेंट्स मींस 20 पैसा, जैसे इंडिया में बोलते, पर क्लिक कट रहा था. तो 100 लोग जब क्लिक कर रहे थे तो एवरेज हम लोगों ने देखा कि सिर्फ 2 लोग खरीद रहे. ओनली 2% पीपल वर बाइंग. तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट था उसको $20 का था, वी वर सेलिंग इट एट फॉर $100. जो जब 2 लोगों ने खरीदा तो हमको कितना पैसा मिला, $200. अब हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो गया, या टोटल कॉस्ट कितना हो गया, $20 एक प्रोडक्ट का, $20 दूसरे प्रोडक्ट का, तो 40 हो गया. और 100 लोग जब क्लिक किए तो 20 सेंट्स इंटू 100, $20 हो गया. तो 20 + 20 + 20, $60 हमारा कॉस्ट हो गया. और हमारी इनकम कितनी हुई, $200 हुई. तो $200 माइनस 60 जो हमारा कॉस्ट था, 20 प्रोडक्ट का कॉस्ट, 20 और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, 20 ऐड का कॉस्ट, ये 20 माइनस करें तो वी वर स्टिल विथ $140 इन हैंड. तो इस तरीके से जो है, दिस इज हाउ आपको जो है कैलकुलेट करना है कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. मींस आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू इज लेस देन जो है ना आपके एड कॉस्ट से, उसकी वैल्यू लेस है, तो लोग जो क्लिक कर रहे हैं उसमें ही आपको लॉस हो जाता है. आप सेल प्राइस आपकी जो है, तो आप सपोज मैं सेल कर रहा था उसको जो है ना $60 में, और खर्चा आया मेरे को $60, तो दोनों, सॉरी $30 में मैं सेल कर रहा था, 2 सेल हुए, $60 में कमाया और खर्चा भी 60 आ गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो गया. तो आपको प्राइसिंग किस हिसाब से रखना है, या प्राइस किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको कीवर्ड्स या कंट्रीज सेलेक्ट करना है. जैसा जब हम ये सेल कर रहे थे तो इंटरनेशनल लेवल पे सेल था,
except certain countries, European countries, US, Canada, सऊदी अरेबिया और certain countries हम लोग सेल कर रहे थे इसको. तो this product was, तो जब हम सेल कर रहे थे तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्लिक रेट था. यूएस में क्लिक रेट थोड़ा ज्यादा था, सऊदी में क्लिक रेट कम था, तो हमारा मार्जिन हमको उतना ही पड़ रहा था. तो उस हिसाब से यू नीड टू डिसाइड वेयर यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट. हमारा ये प्रोडक्ट ई प्रोडक्ट था, इट वाज एन ऑनलाइन प्रोडक्ट, तो उसमें हमको पोस्टेज भी चार्जेस नहीं थे, बट यू नीड टू कंसिडर. तो इज देयर एनी डाउट इन दिस, इन एडवर्ड्स, एनीबॉडी, और एम आई क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट, इफ यू गाइस अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, पुट अ यस. नो, नहीं समझे? यस, क्लियर. Yes, mashallah, very clear, Jalil Ahmed. Okay, Jazakallah. So this is AdWords. I think not much clear. Understood the cost control. Okay. नहीं, आप लोग को थोड़ा उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा, या if you are doing it yourself, or you can do it actually, थोड़ा बहुत मेहनत करके, मगर you will end up losing, but slowly you will start gaining the things. Traction पकड़ेगा. If you have the time, you must definitely try it out, I believe. तो AdWords के बाद let's move ahead. We have 8:30 हो गए हैं. Can I do it for products overseas? Of course you can do it. Any other doubts? Because हम इसको यहीं पे क्लोज कर दें. तो प्रोडक्ट्स ओवरसीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए करिए. और एक एक चीज मैं बताता हूँ, लोकल बिजनेस के लिए खास तौर से करिए. अगर आपका लोकल बिजनेस है ना, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा. No one will be competing. Suppose example, जैसे my company is IT company, तो अगर मैं IT कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो पूरे लोग IT वाले तो एडवर्टाइजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं. Everybody will be advertising. But sitting in some local small places, या मेरा लोकल प्लेस जरूरी भी नहीं है, for me at least, because it's a service based business, मगर मैं ऐसे जगहों को टारगेट करूं जहां पे कोई भी एडवर्टाइज नहीं करता, तो वहां पे मुझे क्लिक रेट हार्डली कुछ पड़ेगा. 10 सेंट्स, 5 सेंट्स क्लिक रेट. और सपोज 100 लोग क्लिक कर दिए, उसमें से जो है ना एक आपको जो है ई मार्केटिंग का या वेबसाइट का या व्हाटएवर कुछ भी एक क्लाइंट मिल गया एग्जांपल. तो उस तरीके से आप जो है लैपटॉप्स बेच रहे हैं, या लैपटॉप कुरियर करने में आपको लगता है कि सिर्फ यू जस्ट हैव $100 का खर्चा है आपको, मगर आप ऐसे जगहों को एडवर्ट्स कर रहे हैं तो जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लोग नहीं, बिकॉज गूगल गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप कौन सी जगहों पे टारगेट करना है, कौन सी सिटी को टारगेट करना है, कौन से टाइम पे टारगेट करना है. तो ऑल दीज मैसिव ऑप्शंस आर देयर, तो आप जो है ना कर सकते. बेस्ट इज टारगेटिंग ऐसे जगहों पे वेयर यू थिंक योर क्लाइंट बेस इज देयर एंड वेयर यू थिंक आपका कॉम्पिटिटर्स नहीं है. एडवर्ड्स के लिए, आई वुड से एडवर्ड्स के लिए कॉम्पिटिटर से बच के आपको जो है ना काम करना है. दूसरे जगहों पे जो है ना जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे आप क्या कर सकते हैं, एडवर्ड्स में आप सर्च कर रहे, सपोज कोई जगह पे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, डोंट डू ओवर देयर बिकॉज यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी. अगर आप यूएस में एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, पर क्लिक रेट वहां पे जो है ना $4, $2, $3 है, और यू गोइंग टू कंट्रोल, यू कैन नॉट. तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है. एनी क्वेश्चंस ऑन एडवर्ड्स? शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ेंगे? नो. अवेश भाई, आपके तो क्वेश्चंस नहीं रहते, किसी और के. ऑल क्लियर. Okay, let's move ahead. Okay, LinkedIn. How many of you have done LinkedIn marketing? I'm not. Okay, first easy question है, नहीं वो नहीं जाऊंगा मैं, वो तो रहेगा. LinkedIn marketing कितने लोग किए हैं? ऑर्गेनिक का है सर, वेरी गुड. ऑर्गेनिक, ऑफ कोर्स. एडवर्ड्स का तो कॉस्ट, एडवर्ड्स टॉपिक खत्म हो गई. AdWords, not exactly, but through sell and post on LinkedIn. Okay, never thought about it. LinkedIn को मत छोड़िए, especially if you are into a business, या if you are a business owner, I would say don't leave LinkedIn. Even if you are a job doer, मैं तो बोलूँगा LinkedIn नहीं छोड़ना है. LinkedIn is like something जहाँ पे आपकी, समझिए आप दुनिया में, मैं मौजूद हूँ हमजा और मेरा रेज्यूम अगर जरूरत है या किसी को दे रहा हूँ या मैं प्रोफाइल देता हूँ, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में समझिए LinkedIn इज देयर फॉर यू. तो ऑनलाइन वर्ल्ड में से आप गायब हो जाना है इफ यू डोंट हैव, आप LinkedIn नहीं है. जैसे आपकी वेबसाइट नहीं है तो वैसे आप LinkedIn इज आल्सो सिमिलरली लाइक दैट. कि आप वेबसाइट नहीं है तो जैसा ऑनलाइन से थोड़ा गायब हो गया बोलते थे एक जमाने में, एंड उसी तरीके से मैं बोलूँगा कि LinkedIn पे नहीं है तो आप ऑनलाइन में भी काफी हद तक यू आर लूजिंग योर बिजनेस. तो LinkedIn में आप कंपनी का अकाउंट बना सकते हैं, आप LinkedIn में पर्सनल अकाउंट्स बना सकते हैं. LinkedIn में आपकी कंपनी के अकाउंट में कितने लोग एम्प्लॉयड है, यू कैन हैव दैट. तो कितने एम्प्लॉइज हैं, जब लोग आपकी LinkedIn की कंपनी प्रोफाइल विजिट करते हैं, या सिमिलर बिजनेसेस में अगर मैं देखता हूँ कि हु ऑल आर देयर इन लैपटॉप सेलिंग या वेब डेवलपमेंट, या एग्जांपल कोई
ऐप डेवलपमेंट में मैं किसी को चेक करता हूँ तो आई सी देयर प्रोफाइल्स लिंक्डइन की। तो लिंक्डइन की मैं प्रोफाइल देखता हूँ तो लिंक्डइन में पोर्टफोलियो डला हुआ रहता है कि उन्होंने क्या 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 काम किया। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स मेक इट मोर इजी। पावरफुल प्रोफाइल, ओके। तो प्रोफाइल लिंक्डइन में बेसिकली बहुत पावरफुल होना, ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी से नहीं दिखेगा, मैं आई विल टेल यू, आई जस्ट टेकन ए स्नैपशॉट। तो लिंक्डइन में जो है पहले तो आपका क्या पोजीशन है, सीईओ या मार्केटिंग मैनेजर या वट एवर यू आर। तो अब लोग क्या है, सपोज आई एम सेल्स मैनेजर एट स्टैंडर्ड टच, तो लोग जो है मुझे कांटेक्ट करेंगे कि उनको कुछ अगर सेल्स चाहिए तो या कुछ खरीदना है उनको, तो दिस इज हाउ पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। तो लिंक्डइन गिव्स देम दैट ऑप्शन। और तो एक जबरदस्त, इट्स ए नेटवर्क, बेसिकली इट्स फेसबुक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फेसबुक समझिए आप उसको। तो हाँ, या समवन हैज रिटन हनीफ, वेरी गुड। तो उसी तरीके से आप जो है यू कैन शो कि आपके क्या क्या टैलेंट्स है, आपके एक्सपर्टाइज स्किल्स क्या क्या है। तो आप इंडिविजुअल अगर प्रोफाइल है तो आपके स्किल्स क्या है, आप क्या क्या, अगर आप एजुकेशन के उसमें तो पब्लिकेशंस क्या है, अगर इंडिविजुअल उसमें है तो अपना अब तक आपने क्या क्या कोर्सेज किया, क्या क्या आप लोग आपने कितने कोर्सेज कंप्लीट किया या कितने वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे, या आपके सप्लायर्स कौन है या कौन कौन कस्टमर्स के साथ आप डील करते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग प्रोफाइल आपकी बन जाती है। और कंपनी की प्रोफाइल में सेम आप उसी तरीके से जो है ना यू कैन डू कितने पोर्टफोलियोज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या आप लोग कंप्लीट करें, क्या क्या सर्टिफिकेशन हैं आपकी कंपनी के पास। तो इट गिव्स, उस तरीके से आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिलते हैं बिकॉज पीपल कनेक्ट ऑन लिंक्डइन। एंड दूसरा जो है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इफ यू सी there is something known as connect. LinkedIn mein there's an option to connect with people. So there is an option to connect and there's an option to send a message. तो आप लोगों से एक तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास 500, 5000, 2000 कनेक्शन सकते हैं। तो द मोर यू आर कनेक्टेड विद पीपल, आप लिंक्डइन पे कभी भी पोस्ट करते रहते हैं। पीपल आर यूजुअली who have heard this slogan, birds of same feather flock together। तो उस तरीके से लिंक्डइन पे क्या होता है, सेम लोग एक साथ जमा होना शुरू होते हैं। तो जब आप सेम लोगों के साथ रहते तो जब आप पोस्ट करते रहते कंटिन्यूसली, आपके कुछ पोस्ट वायरल होते बिकॉज पीपल स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स विद यू। अरे भाई बहुत ज्यादा जो है गारमेंट्स के बारे में जानते, तो गारमेंट इंडस्ट्री वाले या पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट, दे स्टार्ट फॉलोइंग सर्टेन पर्सन। अब वो जो पोस्ट करता है, एग्जांपल रेमंड्स वाला, he passed away anyway, his son is there, तो whoever is there different जो भी लोग हैं उनके जो है ना वो लोग कनेक्ट करते जाते हैं उनसे। आप जो पोस्ट करते गए उससे अपडेटेड रहते हैं। एंड यू स्टार्ट गिविंग नॉलेज, नॉलेज दिए तो आपकी अथॉरिटी बनते जाती है। व्हेन यू शेयर नॉलेज आप अथॉरिटी बनते हैं, आप अथॉरिटी बनने के बाद लोग आपके पास आके बिजनेस करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड फिर लिंक्डइन पे क्या होता है, इस तरीके से मैसेज आता है, या आप मैसेज कर सकते हैं लोगों को कि हेलो, मैं आपके जो है आई थिंक जो है ना आपकी जो कंपनी है क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है, मैं फैब्रिक सेल करता हूँ, या आई सेल ऑल दिस, या आई सेल कलर्स, या आई सेल द डाई फॉर द कलर्स, तो लेट्स कनेक्ट। तो डेफिनेटली दे विल बी रेडी टू कनेक्ट बिकॉज, तो वहां पे जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो है ना आपको लोग सेग्रीगेटेड मिलते हैं, आप अपने चॉइस के लोगों को ढूंढ सकते हैं। पेड उसमें चले गए तो एक्चुअली दे टेक मनी बट दे गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो थोड़ा पैसा दे दीजिए अगर लिंक्डइन में, इफ यू हैव फंडिंग, और आप जो है ना कनेक्शन करने की कोशिश करिए वहां से। तो दिस इज अबाउट लिंक्डइन। एनी क्वेश्चंस? No. Okay. Fine about LinkedIn. Okay, let's go ahead. Facebook में घुस गए हम लोग। Facebook marketing. Facebook is a big, big, big subject. How many of you are doing Facebook में organic marketing? Give a yes. Organic marketing. Who are giving inorganic? ठीक है। ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक माने फ्री, फ्री की जो रहती है या नेचुरली जो है आप लोगों को रीच करते हैं। तो इसका मैं आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। दिस विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, मींस दोनों भी अकेले टाइम टेकिंग है। या तो इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं फास्ट, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास टॉपिक्स अभी बहुत ज्यादा है।
तो ऑर्गेनिक में आई नीड टू गिव सम वैल्यू। सो ऑर्गेनिक में इज लाइक आप पेज बना लें आपके उसका, और पेज में लोकल बिजनेस है तो रिमेंबर आप उसका लोकेशन ये लोकल बिजनेस है वो मेंशन करिए, बिकॉज फेसबुक उस हिसाब से वो लोकल कौन से लोकेशन है किसका है उनको बताएगा। तो लोकेशन डालिए और आपके स्टेटस हैं, पोस्ट हैं, रेगुलर पोस्ट डालिए। और हर पोस्ट आपका मार्केटिंग का पोस्ट नहीं रहना चाहिए, ये बात याद रखिए। लोग क्या करते हैं, एवरीडे मार्केटिंग का पोस्ट डालते हैं, एंड एवरीडे जब मार्केटिंग का पोस्ट डालते हैं तो I get bored. And if I don't interact with your post on Facebook, on Instagram, on any social media, on Twitter, ये पूरों पे वर्क करने वाला है। अगर कोई भी उसके साथ इंटरैक्ट नहीं किया, इंटरैक्शन मीन उसके साथ लाइक बटन नहीं दबाया, उसके साथ कमेंट नहीं किए, उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं करे, तो पोस्ट की विजिबिलिटी कम होते जाती है। कम होते होते व्हाट हैपेंस इज, इवन दो आई हैव लाइक्ड ऑन पेज, वो पोस्ट मुझे दिखना खत्म हो जाता, वो पेज सॉरी। उसके बाद वो पेज कितने पोस्ट डालते रहता वो कभी मुझे दिखता ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत वायरल हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, मेरे पास ये ऑफर चल रहा, या वी आर हैविंग दिस, या वी आर सेलिंग दिस, या बाय दिस, ये करो वो करो। और रोज खरीदने और बेचने की बात मत बोलो, आप वैल्यू दो, गिव देम वैल्यू। लाइक सपोज एक ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री में बेबी फूड्स का जो है ना एक इंडस्ट्री है जिसपे हमारा क्लाइंट है। तो उन लोगों का मैं देख रहा था हाउ दे वर डूइंग। तो इनिशियल में जब उनके पास मार्केटिंग की जो टीम थी, दे व्हाट दे वर डूइंग, एंड बाद में जो टीम आई तो कैसा डिफरेंस है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में खाली ये प्रोडक्ट है खरीद लो, वो प्रोडक्ट है खरीद लो, एंड 1-2 लाइक 2 लाइक 4 लाइक 2 लाइक 4 लाइक। उसके बाद में स्टार्टेड गिविंग रियल वैल्यू कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट के अंदर से जो है ना यू कैन गेट मीन्स नॉट प्रोडक्ट, नेचुरली जो है ना आप किस तरीके से बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं, और किस तरीके से जो है ना अच्छा कौन से खाने खिलाने से बेहतर होता। तो नाउ यू आर गिविंग देम ऑल ऑप्शंस कि आप बच्चे को इस तरीके से जो है ना अच्छा खाना बना के खिलाइए, घर में खिला सकते हैं, आप वो बना के खिला सकते हैं। फिर भी ये सब नहीं कर सकते तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है अवेलेबल एंड ऑफ द डे, एंड हम उसके अंदर भी यही डाल रहे हैं, ये 100 अच्छी चीजें जो आपको सिखाए थे अब तक। तो दिस इज हाउ पीपल स्टार्टेड बाइंग। तो बेसिकली यू हैव टू गिव वैल्यू टू पीपल, अगर आप जो है ना उनको सेल करना चाह रहे हैं। तो आप वैल्यू नहीं देंगे ऑर्गेनिक में तो आपके पेज पे ना लाइक्स आएंगे, ना शेयर आएंगे, ना पब्लिक विल बी इंटरेस्टेड इन इट। तो पब्लिक को कुछ तो कुछ इमोशनल फैक्टर या लाइकिंग फैक्टर रहना चाहिए जिससे पब्लिक जो है उसके साथ इंटरैक्ट करे आपके पोस्ट्स के साथ। तो ये हर चीज के पोस्ट के लिए यू कैन टेक दिस, अदरवाइज योर पोस्ट आर गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू। अगर सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं तो इनफैक्ट लोग बोलेंगे अरे भाई इन्होंने ठीक है मार्केटिंग करते हैं, आपके पोस्ट भी अगर उस तरीके से रहेंगे तो यू नीड टू या काशिफ वेरी गुड टिप्स एंड अवेयरनेस, उस तरीके से जो है ना आप कुछ देते रहिए ताकि पब्लिक जो है उसके साथ बेहतरीन जो है ना अटैचमेंट एंड इंटरेक्शन होते रहे पब्लिक का। Going ahead, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बाद वी हैव समथिंग नोन एज पेड मार्केटिंग। तो पेड मार्केटिंग कितने लोगों ने नहीं ट्राई किया है, से जो नहीं ट्राई किया वही रिस्पॉन्स करें, यस 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 गिव द यस। अगर नहीं ट्राई किए हैं तो आप लोग, या नो नो यस नो जो भी डालना है डालिए, आप आई अंडरस्टैंड। नहीं किए हैं ओके। पेड मार्केटिंग में इस तरीके से नेवर ओके, आप ट्राई कर लीजिए इंशाल्लाह। पेड मार्केटिंग में देयर आर 2 ऑप्शंस। एक है सिंपल बूस्ट, अगर आपके पास पेज है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका फेसबुक का सिर्फ प्रोफाइल है तो यू कैन नॉट डू मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग करना है तो यू नीड टू क्रिएट ए पेज। पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद जो है उसके अंदर एक सिंपल ऑप्शन आया था पोस्ट डालने के बूस्ट करना है। दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी इजी। वहां पे आप जब बूस्ट दबाते हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता, टारगेट एड्स टू सेलेक्टेड एज। जैसा एग्जांपल 20 से 30 इयर्स के लोग, एंड कौन से हैं मेल्स, और एरिया एग्जांपल XYZ एरिया है गुलबर्गा, यू कैन सिटी, यू कैन इवन पुट ए डायमीटर, इतने डायमीटर में ही लोगों को ऐड दिखना। लैंग्वेज उर्दू स्पीकिंग ओनली, इंग्लिश स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, व्हाटएवर यू वांट। क्या टाइमिंग से क्या टाइमिंग पे ऐड दिखना, ये खैर ये ऑप्शन पे शायद नहीं आते, मगर इससे पहले के ऑप्शन आएंगे आपको बेसिक बूस्ट में। तो आप जब ये डाल के उसके बाद आप अमाउंट डाल देते 2000 रुपीज 5000 रुपीज, तो फेसबुक विल स्टार्ट शोइंग एड्स। तो उसी तरीके से जो है फेसबुक में एक ऑप्शन है फेसबुक का business.facebook.com, उसको बोलते हैं business.facebook.com। इट्स कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप चले जा सकते हैं, थोड़ा स्टडी कर लिए तो आप यू कैन डू इट। एंड facebook.business.com में जाएंगे तो यू कैन मार्केट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डेटा बहुत काम आएगा। सपोज आपके पास आपके 1000 पुराने कस्टमर्स का डेटा है, वो पूरों का डेटा लेके आप अगर वहाँ पे डाल देंगे उनकी फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, तो वो पूरों को आपके एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ वही लोगों को दिखेंगे। फिर उसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेलेक्ट कि इन लोग और इन लोगों के जैसे लोग।
तो फेसबुक के पास अपने एल्गोरिथम से वो कैलकुलेट करके ये पूरे लोगों की क्या खासियत है, या ये पूरे लोग जो है क्या करते हैं, ये पूरे लोग बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम के पेज को लाइक कर रहे हैं, हाँ तो ये लोग की ये खासियत है, नहीं या ये पूरे लोग मुंबई में रहते हैं एंड ये पूरे लोग जो है मीरा रोड के पास रहते हैं एंड ये पूरे लोग जो है XYZ इनका इंटरेस्ट है, मे बी दे लाइक SIU, दे लाइक व्हाटएवर इट इज, जमाल इस्लाम व्हाटएवर, एंड देन उस हिसाब से जो है ना उसका इतना दिमाग लगा के लड़ा के जो है ना सिमिलर ऑडियंसेस लाएगा। माने आप सिर्फ 1000 का डेटा डाले और उसके बाद आप वो और कितने सिमिलर ऑडियंस हो सकती है वो लोग को आपके एड्स दिखाएगा। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो तीसरा है फेसबुक में पिक्सल मार्केटिंग। कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेता, अगर आप फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करके रखें, ये भी business.google facebook.com से ही मिलता है आपको, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू इज आप पिक्सल उनको एक टाइम वो लोग को पिक्सल टच कर लिया, तो उसके बाद वो लोग जो भी वेबसाइट जा रहे हैं तो उनको वही ऐड दिखते जाता, वही चीज का ऐड। जैसे आपकी वेबसाइट आ गए थे, आपकी वेबसाइट टी शर्ट सेल करती थी, अब वो बेचारा जा रहा है एनडीटीवी, वहां पे भी टी शर्ट दिख रहे, कहीं और जा रहा है वहां पे भी एनडी टी शर्ट दिख रहे, अरे भाई क्या फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे पड़ गए। तो दिस इज हाउ ऐसा चिगट फॉलो अप रहता इसका, स्टिकी, वेरी स्टिकी एड्स, ओके, दे विल नॉट लीव यू, उन लोग आपके हर जगह आते रहते, मगर दीज आर कॉस्टली। तो आप सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है वो 300 या 200 या $100 से अच्छा मार्जिन है आपको, तो देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस, खासतौर से अगर इंडस्ट्रीज या जिसमें भी जिसका मार्जिन अच्छा है, दे कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट बिकॉज इट वर्क्स वेरी वेल। जो आदमी इंटरेस्टेड है ऑलमोस्ट आ गया था वेबसाइट पे खरीदने के लिए, फिर पलट के चले गया, तो फिर पलट के चले गया तो वो खरीदने का चांस ज्यादा है ना। क्या कोई रोड पे जाने वाले को पकड़ के बोलेंगे भाई ये मेरा टी शर्ट खरीदो, यू विल नॉट बाय, ये मेरा टी शर्ट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, सपोज ये टी शर्ट कोई आदमी उठा के देख रहा था रिलायंस में, फिर रख दिया चले गया, रिलायंस वाला आके बोला सर मैं इस पे 20% डिस्काउंट देता, ले लो, देयर इज मोर चांस ही विल बाय, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज, सपोज कोई वेबसाइट पे आके चले गया था, खरीदा नहीं, तो उसको एक ऐड दिखा दे, आज खरीद लो 10% डिस्काउंट, झूठ होता है बिकॉज हर रोज आज खरीद लो 20% डिस्काउंट, लास्ट डे है, लास्ट 24 आवर्स है, ये सब झूठ रहता है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप डालेंगे बाय टुडे एंड गेट डिस्काउंट, तो झूठ ना रहे हमारा। तो एनीवेज दिस इज एयरलाइंस वाले करते सही है बिल्कुल, जो सर्च करे वही दिखाते रहता हूँ, हम लोग तो बहुत ज्यादा करते हैं एयरलाइंस वाले, दे हैव हाईली कस्टमाइज्ड, इफ यू सर्च यू आर गोइंग टू फ्रॉम बैंगलोर टू गुलबर्ग, बैंगलोर टू दिल्ली, वो ही ऐड दिखाते रहते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट से, जो ना गोआई बीबो या मेक माई ट्रिप XYZ, बस के रेट, बस बुक कर लो, नहीं तो ये बुक कर लो, चले जाओ, कैसा भी भिजाने पे पड़े हुए रहते हैं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन एवरीबॉडी, आई कांट हियर एनीबॉडीज वॉइस, थम्स अप डालिए या यस डालिए। All good. नो नॉट योर वॉइस अनवर भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैट। अनवर भाई बोल रहे हैं मॉडरेटर को ही जो नाम बोल रहे हैं, इट्स अ जोक सर। ओके, ये आप लोग जो नाइस एंड ग्रेट डाले थे ना, उसमें मैं थोड़ा सांस ले रहा था। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, फेसबुक ग्रुप्स, तो दिस इज वेरी वेरी नाइस। ओके, आई डोंट नो कितने बिजनेसेस को वर्क करेगा, बट जॉइन फेसबुक ग्रुप्स, कैसा भी ज्वाइन करो, वेदर यू वांट टू, उधर से आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, दैट इज सेकंड थिंग, मगर फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करिए आप। और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वहां पे कंट्रीब्यूट करिए। लोग पूछेंगे सपोज विच इज द बेस्ट होस्टिंग, हेल्प कर दीजिए, विच इज द बेस्ट दिस थिंग, हेल्प कर दीजिए, which is best place to manufacture t-shirts, which is the best place to get printed, value दो भाई, value, t-shirts तो आप दो। एक आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या होगा, रिकॉग्निशन, लोग पीपल विल स्टार्ट के कम्युनिटी में, फेसबुक की जो कम्युनिटी है या ग्रुप है, सब मैं जैसा ज्वाइन कर लिया हूँ एक ग्रुप दैट एक्चुअली मे बी जो है ना वर्क्स ऑन फेस मास्क से, उसमें, और वहाँ पे मैं डिस्कशन में लोग जो है ना N95 मास्क कैसा बनाना है उस पर डिस्कशन हो रहा है, मैं कंट्रीब्यूट करते आ रहा है, आई एम गिविंग वैल्यू। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई मैं बनाऊंगा कहाँ, तुम बेचते क्या हमजा, मैं बोलूंगा डेफिनेटली बेचता हूँ, खरीद लो भाई आप भी। तो वो डिस्कशंस के दौरान यू मेक फ्रेंडशिप्स, एंड व्हेन यू मेक फ्रेंडशिप्स उसके बाद लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। या वैल्यू देने के बाद यू बिकम एन अथॉरिटी, व्हेन यू बिकम एन अथॉरिटी पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एंड पीपल विल गिव यू बिजनेस। सो यू नो डोंट नीड टू गो आफ्टर बिजनेस, यू डोंट नीड टू बेग कि मेरे को बिजनेस दो, बिजनेस दो, बिजनेस दो, मेरा जो मास्क खरीदो, मेरे पास मास्क खरीदो, ये मास्क N95 है, ये खरीदो। ये मेरे एक दोस्त मैन्युफैक्चर कर रहा है, यू विल नॉट बिलीव, इसका सेल प्राइस है 150 रुपीज, बट
he gave it to us for only 27 N95 है, and he's doing amazing business, you know. I think he's a millionaire by now. So let's move ahead. यहाँ पे मास्क मिल गया, उसका ही था तो मैं दिखा दिया आपको. तो फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन करना है, कंट्रीब्यूट करना है, हेल्प करना है, वैल्यू ऐड करना है, ऑटोमेटिक बिजनेस आएगा. मिन अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क हलाल है, आपके इसमें लिखा हुआ है, आपकी जिंदगी में, आपकी किस्मत में, तो मिल जाएगा. क्या हम अपने बिजनेस ग्रुप बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं? इज इट इफेक्टिव? आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं अगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं होता तो, मगर अगर एग्जिस्ट होता है तो इट इज बेटर ऑलवेज टू ज्वाइन वन. यू कैन स्टार्ट वन ऑफ योर ओन ऑल्सो, बट ऑल्सो कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग इन अदर्स. बिकॉज जब आपका खुद का ओन ग्रुप रहता है तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट नॉट एवरीबडी कैन एक्चुअली रन ए फेसबुक ग्रुप फॉर लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट वेरी इजी. आपको बहुत चीजें करते रहना पड़ता है टू मेक द कम्युनिटी एक्टिव. लोगों के कुछ अच्छे पोस्ट डालते रहना, वैल्यू एड ऑन्स देते रहना. बट इफ यू आर एबल टू डू दैट, जैसा जाहिद अफजल साहब आपका जो सवाल है, शायद आप बुक्स में कुछ कर रहे हो, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको जो है, अगर फील्ड में कम है तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड के जो है स्टार्ट करिए. व्हाट अबाउट चैट बॉट्स? एक्चुअली बोट्स नहीं, चैट बॉट्स कर सकते. चैट बॉट्स इज समथिंग एल्स. मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी मैं कवर करूंगा तो लोगों को बहुत डिटेल. इंस्टाग्राम में सेम, मैं इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मैं हैड रिटन इन माय नोट्स के इंस्टाग्राम में ऐड करूंगा, बट ऑन पर्पज में इसीलिए ऐड नहीं किया करा कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दे बोथ आर ओन्ड बाय एक्चुअली सेम पर्सन. और इंस्टाग्राम की भी पूरी मार्केटिंग इट हैपेंस थ्रू business.facebook.com. तो एंड इंस्टाग्राम इज वेरी वेरी गुड फॉर यंगस्टर्स. अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड. या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, किसी और के पास से खरीद के यहाँ पे बेच रहे हैं, तो पहले एडवर्टाइज कर दीजिए, लोग ऑर्डर करने के बाद आप वहां से मंगा के इधर बेच दीजिए. इट इज वेरी गुड. यू नो व्हाट लॉट ऑफ पीपल डू ऑन इंस्टाग्राम? वो लोग जो है मीशो ऐप है या अमेजोन है या इवन जो है अलीबाबा का एक ऐप है, मुझे याद नहीं आ रहा, जो कम रेट में सेल करता है. इफ एनीबडी नोस जस्ट टाइप इट डाउन. तो लोग वहां पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करते हैं और जबरदस्त वीडियो बनाते, 30 सेकंड से 1 मिनट का, और वो वीडियो बार बार चलते रहता कि अगर आपको सोना है तो ये बहुत जबरदस्त बैग है, यूं खुल जाएगा, ऐसा लेट सकते हैं, ऐसा लेट सकते हैं, चौड़ा लेट सकते हैं, जो मजे कर सकते हैं. जितना देखने में ऐसा लगता है अरे भाई ये तो मेरे पास रहना ही चाहिए. आप उधर बाय नाउ दबा देते, बाय नाउ दबाते वो उधर लिखता आज ही खरीद दो, इतना इतना है, आप खरीद लेते. कितना? 1000 में. उन्हें सीधा जाता हो 1000 रुपीज उसके अकाउंट में आते, अमेजोन पे से जो है ना 500 में सीधा आपके घर को ऑर्डर कर देता. तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क. तो Instagram, Facebook, WhatsApp, same company, owned by all, interlinked. Yeah, but Facebook, WhatsApp marketing is something else. AliExpress, आरिफ साहब जज़ाकल्लाह. AliExpress is somewhere जहाँ से आप इजीली जो है ना मटेरियल बहुत कम रेट पे खरीद सकते हैं. अलीबाबा का है वो. Okay. So actually we have lot of topics and I think 8:50 we have reached. So I have to go very very fast. I think. कन्वीनर साहब कब तक टाइम है मेरा? आप क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना चाहेंगे? नहीं, क्वेश्चंस मैं साथ में ले ले रहा हूँ तो मैं टाइम नहीं देना चाह रहा. After 9:15 you can go. Okay. But there will be questions. Okay. By 9 you close and 15 minutes will take question answer. Okay. ठीक है. तो फिर मोर टॉपिक्स में हम लोग चले जाएंगे. डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूड. ओके. किसी ने पूछा YouTube. Yeah, someone asked, right? YouTube marketing. Great. So we'll go to YouTube marketing. We'll start with that. YouTube marketing से पहले कुछ दूसरा आ जा रहा है. हम YouTube में चले आएंगे, right? YouTube marketing मेरे ख्याल से is wonderful option again, especially आपके पास अगर products हैं तो I would say कि definitely do it. और अगर आपके own products हैं तो कैसा भी do it without fail. अभी एक example मैं दूंगा, जैसा जो है किचन्स का जो है, किचन में कौन से आप बोलते हैं किचन में, व्हाट डू यू से, कैबिनेट्स जो लगाते हैं, मॉड्यूलर किचन्स. तो मॉड्यूलर किचन के लिए जो है एक वीडियो जो है हमारे दोस्त ने बनाया और डाला मॉड्यूलर किचन का. तो उन्होंने जब मॉड्यूलर किचन का, मेरा फेस नहीं दिख रहा, तो डाला तो वो वीडियो 5 मिलियन व्यूज टच किया विद इन 1 मंथ. ही वाज वेरी लकी एक्चुअली. 5 मिलियन व्यूज टच कर लिया. तो आई डोंट नो व्हाट वाज सो स्पेशल इन द वीडियो. मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करने नहीं गया, मगर वो दैट थिंग हिट हो गई एकदम और बहुत जबरदस्त चलना शुरू हो गई. तो मॉड्यूलर किचन एग्जांपल, अब सपोज यू आर इन बैंगलोर या यू आर इन गुलबर्गा या यू आर इन मुंबई, आप मॉड्यूलर किचन इन गुलबर्गा बोल के यू मेक ए वीडियो. व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली YouTube इज ऑलरेडी एक हाई रैंकिंग वेबसाइट है.
तो आप अपनी वेबसाइट में मॉड्यूलर किचन भी डालेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे, यू विल नॉट लीव एनी ऑप्शंस ऑफ। तो आप जब यहाँ पे यूट्यूब का बना के आप मॉड्यूलर किचन कैसा बनाएं, किसी का जबरदस्त वॉक थ्रू बनाएंगे, ओके, पूरी वीडियो शूटिंग करके ऐसा मॉड्यूलर किचन होता है, कैबिनेट खोल के बताएंगे, बंद करके, ड्रॉयर खोल के बंद करके, क्या जबरदस्त जाओ। तो नाउ सीइंग इज लाइक फीलिंग एक्चुअली, उनको दिखेगा अरे भाई ये सब बहुत जबरदस्त है, क्या स्मूथ बंद हुआ इनका तो कैबिनेट। तो दिस इज हाउ पीपल गेट कन्विंस्ड, तो दिस इज हाउ इट्स अ ग्रेट वे टू मार्केट। तो वीडियोस बनाना छोड़ना नहीं है आपको, वीडियोस बनाना है अगर आपका प्रोडक्ट मीन्स। बाद लोग बोलते हैं भाई मैं टीचिंग करता हूँ, मेरे को वीडियोस की, अरे भाई टीचिंग करते तो सबसे पहले वीडियोस बनाओ। अरे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे बगैर वीडियोस के नहीं होता, मैं बोलता हूँ हर चीज को वीडियो की जरूरत है ऑलमोस्ट। आई हैव सीन पीपल जो सीमेंट सेल कर रहे हैं वो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, तो वो लोग सीमेंट के जो ना मशीन सेल कर रहे हैं वो लोग की वीडियोस है, हाउ टू गेट इजी प्लास्टर कैसा करना है, इजी ये कैसा करना है, सर्च कर रहे हैं नेट पे मिल जा रहा। उसी तरीके से मेरे कजिन है, उनकी कंपनी है, मैं उनको बता रहे भाई सीमेंट ऑटोमेटिक जो ना ये प्लास्टर मार सकते हैं मशीन लेके, आप देखिए वीडियो, उन्होंने कह रहे कौन सी कंपनी का है, देखो नीचे उधर वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, 8 लाख का खरीद लिया, मुंबई से मंगा लिया। तो 8 लाख की मशीन थी, 8 फ्लोर्स तक जो है ना यू कैन स्प्रे प्लास्टर दीवार पे, कोई बंदे की जरूरत नहीं है यूं लेके मार रहा है इस तरीके से। तो दिस इज हाउ यू डू बिजनेस। तो आपको आपके प्रोडक्ट के लिए यू हैव टू मेक वीडियोस। आप क्वालिटी पे मत जाइए, बनाते जाइए बस। वो बहुत ही गंदा वीडियो था, सही बोलूं तो अगर हम रफ लैंग्वेज में सड़ा वीडियो था, मगर दैट वाज गिविंग मी अ वैल्यू, भाई वो काम बहुत आसान कर रहा था। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज यू हैव टू डू इट, मींस डोंट गो आफ्टर के बहुत अच्छी क्वालिटी स्टूडियो लेके शूट करना है, जबरदस्त लोगों को बुलाना है, करिए वो बाद में करिए जब व्हेन यू आर अर्निंग वेरी वेल, बट डोंट स्टॉप के जो ना फ्रॉम मार्केटिंग बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। इज एवरीथिंग फाइन, लेट्स गो। तो आप डेमोज बनाइए, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसका डेमो बनाइए, या कोई प्रोडक्ट है तो उसका रिव्यू डालिए या रिव्यू लोगों से लीजिए कि कैसी है, आपको हाउ डू लाइक स्टैंडर्ड कंपनी कैसी है, अच्छी है, ये है वो है। तो लोग अगर सर्च करते हैं ऑनलाइन कंपनी के बारे में तो गेट ए रिव्यू कि हाँ अच्छी है, ट्रू रिव्यूज, टेल पीपल टू पुट इट ऑन देयर ओन यूट्यूब चैनल इंस्टेड ऑफ हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, डोंट लीव इट। सर्च बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और आज की डेट में एक बात याद रख लीजिए, अगेन आई नीड टू मूव दिस अप, यूट्यूब पे लोग क्यों आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग हु कैन नॉट रीड बट स्टिल उनके पास पैसा है, या वो लोग जो ना यूट्यूब पे आके वीडियोस देखते हैं, बिकॉज देखना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है, अनएजुकेटेड लोग भी बहुत ज्यादा है, तो आपको एक वास्ट ऑडियंस को आप कवर करते हैं, और आज की डेट में लेजी लोग। डू यू एग्री और नॉट? Okay, let's move ahead. Yeah, so YouTube we have done. I think YouTube के बाद we'll see data of clients. E-marketing के लिए I have one thing in mind जो it is very important and most of us miss it, कि हमारे जो clients हैं उनका data I would say is the most important thing. Let me come into the camera. उनका डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट है आपके क्लाइंट्स का डेटा, कि दैट इज व्हाट विल गेट यू बिजनेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ई मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जितना आप ई मार्केटिंग करते रहेंगे उतना टाइम लोग याद करते रहेंगे। सामने वाला बेजार क्यों ना हो जाए, ई मार्केटिंग चलते ही रहना चाहिए, बार बार देख रहे। बाद में कल के दिन कोई पूछे अरे भाई आपको कोई मालूम है क्या कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरर? नहीं भाई नहीं मालूम। अगर इतने बार आप मार्केट कर दिए, हाँ हमजा टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता, नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ हमजा टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता, तुम ले लो उसका नाम। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप देखिए कोको कोला क्यों एडवर्टाइज करता, पेप्सी अभी भी क्यों एडवर्टाइज कर रहा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। याद दिलाते रहो, जहन में एक ब्रांड बनते रहो, वैल्यू बढ़ते रहती, जितने टाइम देखते ना उसकी वैल्यू भी बढ़ती, जहन में वैल्यू बढ़ते रहती कि अरे भाई ये कुछ बहुत अच्छा, ज्यादा इसके पास पैसा है तो शायद इन्हें बहुत अच्छा कर रहा होगा। Yeah, this is how it works. So sometimes you do for sales, sometimes you do for goodwill, sometimes you do कि लोगों के अंदर recognition रहे, for remembrance रहे। तो anyway, data of clients में जाएंगे हम लोग। आपके पास जब client का data आ जाएगा, emails जमा करिए, I would say mails, okay? और आज की डेट में मेल से ज्यादा पावरफुल है लोगों के फोन नंबर्स, और उसमें भी आई वुड से ब्रॉडकास्ट। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट इज समथिंग जहां पे आप लोगों को इंडिविजुअल मैसेज भेजाते, मगर एक मैसेज में ऑटोमेटिकली 256 लोगों को जाता। बट व्हाट इज द रूल फॉर सेंडिंग ए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट? आई वांट दिस आंसर।
What is the rule to send a WhatsApp broadcast? The contact should be saved on the Contact should be saved. visitor list. Yeah. The person should be saved in contact list. Afsar Sultan, vendor. We don't know. You should have the number saved. Both sides should have the number saved. Very good. अब आप मुझे जो है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले रहे हैं, मगर आप मेरे को कैसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाएंगे ये बोलिए. How are you going to get me on your contact list? At a time you can send to the broadcast list. ठीक है, मैं सेंड कर सक रहा हूँ, बट नाउ अब आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं आपके शॉप पे. हाउ आर यू गोइंग टू गेट देम ऑन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट? टेल देम टू सेव योर नंबर. कोई भी ऐसा सेव नहीं करता ना, इतना आसान सेव कर लो बोले तो. फीडबैक थर्ड पार्टी एप्स नहीं, थर्ड पार्टी ऐप से तो नहीं होता. पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएशन नहीं बोल रहा मैं. ग्रुप क्रिएशन है बाद में, वो आई हैव मेंशन्ड, बट यहाँ पे एनी अदर फार्मूला. देखिए, आई विल गिव यू अ गुड फार्मूला. इसमें आप क्या कर सकते हैं लोगों को ब्रॉडकास्ट में लाने के लिए. एग्जांपल, आपकी शॉप में ऑफर रखे आप. एग्जांपल, आपका शॉप है, कंपनी है, व्हाटएवर इट इज. टू गेट एन ऑफर या टू गेट 5% ऑफ या टू गेट अ डिस्काउंट कूपन या XYZ, सेंड ए मैसेज टू 9481635969. अब उनको आपको मैसेज भेजाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपका नंबर सेव करना पड़ता सबसे पहले. तो जब उनके पास नंबर सेव हो गया, उनके पास से मैसेज आते, व्हाट यू विल डू इज यू विल सेव देयर नंबर एंड ऐड देम टू योर ब्रॉडकास्ट लिस्ट. तो उस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे आप लोगों को ऐड करेंगे. इट इज नॉट जस्ट लाइक जो है ना, आप लोगों को जो है ऐड करो, मेरे को ऐड करो, मेरा नंबर सेव करो. ऐसा नहीं होने वाला. नो वन विल सेव योर नंबर. ओके, आपको उनको सेव कराने के लिए जो ना, उनको जो है यू विल हैव टू टेल देम भाई ऑफर लो, ये लो. फिर उनको जो है देन आप उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप अपने ऐड कर ले सकते. तो दिस इज हाउ you can get hundreds and thousands of people on your broadcast list. हमारी एक वेबसाइट जो कि सऊदी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मजे किए. तो उसमें हम लोगों को मैसेज डाले कि टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम अबाउट सऊदी न्यूज रिलेटेड टू लॉज एंड एक्सपैट्रिएट्स या फॉरेनर्स एंड इकामा एंड वीजा, सेंड ए मैसेज टू दिस नंबर. सेंड हाई या स्टार्ट टू दिस नंबर. स्टार्ट बोल के डाले थे हम लोग. तो यू विल नॉट बिलीव कि ऑलमोस्ट है ना, इतने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बने, बेजार हो गए थे हम लोग. मैसेजेस आ रहे ऑफिस में स्टाफ को देके ये नंबर्स को सेव करो. अब क्या नाम से सेव करना है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरीके से सेव करें. तो फिर उसके Q1 के सामने 1, Q2 फिर उसके सामने Q1 फिर 1. तो इस तरीके से मींस आई एम टेलिंग वी सेव. आज की डेट में बिलीव मी, द बेस्ट रिस्पॉन्स वी गेट फ्रॉम पीपल इज पीपल हु आर ऑन WhatsApp, बिकॉज दैट इज 1-to-1 कम्युनिकेशन. 1-to-1 कम्युनिकेशन. तो वहां से लोग क्या होते हैं, लोग आपको इमीडिएटली, आप सपोज एक पोस्टर भेजाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे जो है ना सलाउद्दीन भाई ने मुझे ये पोस्टर भेजा है, क्या एक्साइटमेंट रहता अंदर से जो है ना, भेजा हो ना 200,000 को भेजाए होंगे, मगर आपका तो एक्साइटमेंट अननोन रहता. अरे भाई ईद मुबारक बोल रहे हैं मुझे, एकदम जो है ना, तो यू आर वेरी हैप्पी. तो पर्सनलाइज्ड मैसेजेस जो है ना आते हैं एंड यू गेट रिस्पॉन्सेज ऑल्सो. तो ये विदाउट सेविंग का जो नंबर मोहम्मद बैंगलोर आप जो दे रहे हैं ना, दैट विल नॉट वर्क फॉर ब्रॉडकास्ट. वो वन टाइम के लिए वर्क करता. That's a very good thing that you're telling, but that is one time. हमारा broadcast continuously भेजाने के लिए both of them should have the number saved. So am I clear to everyone? दोनों लोगों के पास नंबर सेव होना चाहिए. और broadcast means WhatsApp is the most powerful tool. Why? Because 1-to-1 connection है उसमें. आप ऑफर भेजा रहे, आज ही जवाब आया था, भाई आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ वेबसाइट? नो 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 भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मेरे को कॉपी डाला. यस आई एम इंटरेस्टेड. ये व्हाट इज द रेट? इमीडिएट कम्युनिकेशन शुरू हो गया. आप वो फेसबुक पे डाल रहे हो, उन्हें देख रहा, ऊपर जाते जा रहा है ऐड, ही विल रिस्पॉन्ड आज नहीं, कल नहीं, परसों, कब करता है या नहीं करता, यू डोंट नो. बट व्हेन यू सेंड ऑन व्हाट्सएप यू विल गेट अ रिस्पॉन्स मोस्टली. और ये फ्री है. यस यस ज़ैनुल आबिदीन, दिस इज फ्री. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको लग रहा है कि लोगों को जो है व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट पे लाना मुश्किल है, तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक बनाइए, एडमिन ऑनली करिए उसको और लोगों को ग्रुप में ऐड करिए आप.
और एडमिन ओनली जरूरी नहीं है, पीपल कैन हैव डिस्कशंस ऑन दैट ग्रुप। वहाँ पे आप बोले कि हमारे शॉप से, हमारे कंपनी से, हमारे से जो भी ऑफर्स आते हैं, यू विल गेट इट ऑन योर व्हाट्सएप। तो ये मार्केटिंग को कभी मत छोड़िए। एंड थर्ड वन इज व्हाट्सएप के स्टेटस है, जितने लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं उन पूरे आपका स्टेटस सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, तो स्टेटस भी रेगुलर अपडेट कर सकते हैं आप। एंड उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्या है सबसे ऊपर है ईमेल। ईमेल जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल आप लोगों का कलेक्ट करके लोगों को बल्क मेलिंग करेंगे और प्रोफेशनल मेल्स दिखते हैं। ईमेल की बात क्या है कि दे लुक लिटिल मोर प्रोफेशनल। व्हाट्सएप थोड़ा प्रोफेशनल कभी नहीं दिखते समटाइम्स, बिकॉज पर्सन डायरेक्ट मैसेज कर रहा था, थोड़ा उसके अंदर जो है अरे भाई ओनर खुद मैसेज कर रहा है या इनकी कंपनी से मैसेज जा रहा, इवन दो हमारे को बिजनेस से मतलब है, बट समटाइम्स प्रोफेशनलिज्म या सब ऑल दीज थिंग्स। तो आप यू ऑलवेज ट्राई टू गेट योर क्लाइंट्स ईमेल ऑल्सो, फोन नंबर, ईमेल, लोकेशन, ये कुछ चीज़ें या कुछ डेटा एटलीस्ट आप मेंटेन करने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह। YouTube we have done. Now we'll come to websites. Any questions before that? Best email sender and follow up. Best email sender बहुत सारे हैं। मेलचिम्प है, 2000 तक फ्री है, गो फॉर दैट। 2000 लोगों तक फ्री है आपको, आई थिंक यू कैन गो फॉर दैट। जज़ाकल्लाह समीर अहमद सिद्दीकी साहब, कैरी ऑन। ओके, I'm speaking since 1 hour. Okay, आप लोग तो बोर तो नहीं कर दिया मैं? Let me drink some water. Okay, बहुत बड़ा मैसेज आ गया किसी का। Isolation center motivational talk. Here you are good, trust doctor authority. Write down paper improvement नहीं, कोई copy paste हुआ है। Okay, let's move ahead. वेबसाइट देखिए, इट्स लाइक जैसा आपकी प्रोफाइल है ना, तो लोग जो है सबसे पहली चीज आपका बिजनेस कार्ड, अगर ये कार्ड मिल गया करीब में ही ऑफिस में होना, तो ये बिजनेस कार्ड है, सपोज ये मेरा बिजनेस कार्ड है, कैन यू गाइस सी? तो लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग अगर थोड़ा भी दे आर वेल वर्स्ड, व्हाट दे विल सी इज कि इनकी वेबसाइट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही, और इनका ईमेल जो है ऑफिशियल ईमेल है या नहीं है। जैसा एग्जांपल इधर हमजा@standardtouch है, तो इस तरीके से आपको ऑफिशियल ईमेल है या नहीं है, आपकी वेबसाइट है या नहीं है, आप किसी को कम्युनिकेट करें, सर आपका ईमेल क्या है, hamza@gmail.com पे मेल कर दीजिए, या hamza@standardtouch पे मेल करिए, which one is giving more look? just सवाल, फर्स्ट और सेकंड, hamza@standardtouch, राइट? तो वो वैल्यू ज्यादा दे रहा है डेफिनेटली। hamza@gmail थोड़ा पैसे नहीं है शायद वेबसाइट बनाने तो दैट इज वन थिंग। तो वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो आप ईमेल बनाएंगे, वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो आप ब्लॉग करेंगे उस पर, दैट इज वेरी गुड। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो आई वुड से कि कुछ लोग हैं जो कुछ पैसा लेके करते, ब्लॉग करिए आपके टॉपिक पे। एग्जांपल, आई सेल सपोज क्या प्रोडक्ट बोलूं, बार बार टी शर्ट एंड लैपटॉप्स एंड वेबसाइट ही बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बोलिए आप लोग के, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, लेट मी नो योर प्रोडक्ट्स सो दैट आई कैन मोर रेलेवेंसी रहेगी आप लोग से बात करते हो। कोचिंग समीर अहमद, ज्वेलरी, ओके, बेल्ट इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा, प्लानिंग, एडुटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जाहिद खान, पेवर, अनवर खान का है, बुक्स जाहिद का है, अनवर खान बुक्स, पेवर, वेजिटेबल्स, ओके फाइन। तो एग्जाम्पल हम आ जाएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, कन्वेयर बेल्ट्स, हेयर ऑयल, ओके। तो बुक्स आया, बुक्स या बुक्स के थोड़ा जेनेरिक, पेवर आ गया। पेवर में हम अगर देखेंगे तो सपोज जो है मैं पेवर सप्लाई कर रहा हूँ गुलबर्गा में, तो व्हाट आई विल डू इज कि एक तो जीएमबी कर लूंगा मैं, देन व्हाट आई विल डू इज कि ब्लॉग लिखूंगा कि पेवर्स कैसे कैसे टाइप के हैं अवेलेबल इन गुलबर्गा, कौन सी प्रेसेस पे हैं अवेलेबल, तो ये कुछ ब्लॉग राइटिंग्स हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं, पेवर कैसे टाइप्स के अवेलेबल हैं गुलबर्गा में, कौन से कलर्स में हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आपकी सिटी जो भी है, दिल्ली है तो दिल्ली के ऊपर जो है ना हर्बल्स, कॉस्मेटिक्स, वेरी गुड, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ, अच्छा है, मैं पहले करना चाहिए था, लास्ट टाइम किया था, ये बात थोड़ा नहीं कर सका। ओके, सो एनीवेज, जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो उस चीज को लेके, उसको लपट के उसके ऊपर काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन लिखिए और सर्च में आए वैसा। तो एक टिप मैं पहले दिया था, आई वुड गिव इट अगेन, मींस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स फॉर राइटिंग ब्लॉग। अगर आपको सर्च में ऊपर आना है तो नोट दिस पॉइंट, आज का टेक अवे है आपका, समझिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉइंट अगर आप ब्लॉग में या सर्च में ऊपर आपकी वेबसाइट को लाना चाह रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम देखेंगे, एक बिजनेस में देख रहा हूँ,
आई एम लुकिंग फॉर सम टॉपिक. ओके, हर्बल्स. ओके, कॉस्मेटिक्स एग्जांपल, ये हर्बल्स हर्बल फॉर एग्जांपल, हर्बल मेडिसिन फॉर किडनी मैं सर्च कर रहा हूँ. मुझे 10 वेबसाइट आ रहे हैं, पर मेरी वेबसाइट आ रही 5th पेज पे. आई वांट टू कम ऑन द फर्स्ट पेज. हाउ डू आई डू इट? कैन एनीबडी हेल्प मी? ये टेक अवे है. आप क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट फॉर किडनी. वो फर्स्ट 5 जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल को बहुत पसंद है. गूगल इज लविंग देम. एसईओ लोग लिख रहे हैं, वो एसईओ का पार्टी में बता रहा हूँ. तो एसईओ कैसा करना है मैं बता रहा हूँ. मीन्स एक पार्ट है उसका, एसईओ का भी. एसईओ में राइटिंग कंटेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स. तो फर्स्ट 5 लिंक्स को आप खोल लेंगे, वो पूरों को जबरदस्त तरीके से आप पढ़ेंगे. एक ब्लॉक फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, सेकंड लिंक पढ़ेंगे, थर्ड लिंक पढ़ेंगे, फोर्थ लिंक, 5th लिंक. पूरे 5 को पढ़ने के बाद आप वो पूरे 5 से बेहतर आर्टिकल और वो पूरे 5 के आर्टिकल को फिर से इस तरीके से इतना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, पॉइंट वाइज, एफएक्यू, क्या रेगुलर क्वेश्चंस हैं, क्या हो सकता है, कैसा कैसा कर सकते, और आपका आर्टिकल 10,000 वर्ड्स का हो गया. वो सब 2-2 हजार के थे, आप 10,000 या 7,000 के हो गए. तो दैट वे इजीली आपके आर्टिकल की क्वालिटी, बिकॉज गूगल जो हाई क्वालिटी आर्टिकल्स हैं उनको ऊपर लाता है. और जब लोग बैक बटन दबा के पीछे चले आते हैं तो गूगल जो है ना उन लोग को नेगेटिव रिमार्क देता है कि मैं एक लिंक क्लिक किया, आगे गया, फिर बैक बटन दबाया, फिर दूसरी लिंक पे गया, तो यू गेट नेगेटिव मार्किंग इन गूगल एसईओ में. तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिकल लिखेंगे, आपकी वेबसाइट पे डालेंगे, पेवर्स पे बेस्ट आर्टिकल आपका आ रहा है. तो उस तरीके से अगर कोई हाउ डू यू मेक पेवर्ड सर्च कर रहा है, आपके पास पेवर्ड बनाने की मशीन है, या कोई जो है ना सर्च कर रहा है कि हाउ डू यू डू एसईओ, और आप जो है उसके ऊपर जो है ना बेस्ट आर्टिकल लिख दिया एसईओ का, या बेरिंग्स का किसी का बिजनेस है, ये चेन कन्वेयर्स का किसी का बिजनेस है, तो आप चेन कन्वेयर टाइप्स हैं, वैरायटीज हैं, या हाउ डू मेक है, या वेयर डू यू बाय चेन कन्वेयर सर्च कर रहे हैं एग्जांपल. तो ये पूरों को आप जो है सर्च करने के बाद वो पूरों को मिला के उससे अच्छा आर्टिकल जब आप लिखेंगे तो देन Google will say, this is the best article. Link building तो करना चाहिए definitely CSM. So how was this tip? Did you guys like it? Okay. Catalog. Yeah. तो आप जब वेबसाइट बनाते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वेबसाइट जो है ना हर वक्त ई-कॉमर्स हो. आपकी कैटलॉग वेबसाइट हो सकती है कि क्या क्या सेल कर रहा है, बट मेंशन द प्रोडक्ट्स इन डिटेल. इसलिए मैं इन डिटेल बोल रहा हूँ कि सर्च टर्म में आना चाहिए. और अगर आप लोकल से बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार आपकी सिटी का नाम मेंशन करिए, सो दैट गूगल विल रिकॉग्नाइज कि ये सिटी के साथ है. लोकल एसईओ होगा, बेसिकली आपको उसको लोकल एसईओ करना है. गाइस एंजॉयिंग? आई हैव 10 5 minutes I think, and we have a few slides left. I have 4 slides left. Okay, so next I'm coming to e-commerce. E-commerce पे किसी का सवाल गया था ऊपर, मैं भूल गया. जाहिद, अफजल जाहिद, क्वेश्चन इज वेरी गुड, नीड टू आंसर. अफजल जाहिद ने क्या पूछा? अफजल जाहिद तो पैसों के बारे में पूछ रहे हैं. Okay, this is a non-commercial class. Okay, e-commerce में जो है I would talk के use digital aggregators. Okay, basically क्या है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, अब आपको वो लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है मीन्स बेचना है ना आपको, तो वो प्रोडक्ट के आप यू शुड यूज एग्रीगेटर्स. एग्रीगेटर्स कैसे हैं? जस्ट गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एग्रीगेटर्स. किसको किसको एग्रीगेटर बोलते हैं आप? एग्जांपल, मार्केट प्लेसेस को, जहाँ पे एक जगह पे आपको जो है ना बहुत सारे चीजें मिल जाते हैं, तो उनको एग्रीगेटर्स बोलते हैं. तो अगर आपके पास एग्रीगेटर है तो आप प्रोडक्ट्स हैं आपके पास सपोज, तो व्हाट यू विल डू इज आप उसको हर जगह पे लिस्टिंग करेंगे, हर वैसी जगह पे, या फ्लिपकार्ट जैसा करना, तो आप उसको जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या अपनी ओन ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के, या पेटीएम हैज आल्सो नाउ ई-कॉमर्स, ये पूरे जगहों पे, या इवन इंडिया मार्ट, इट्स मिसिंग फ्रॉम हियर, आई डोंट नो व्हाई. ओके, ये पूरों पे आप लिस्ट करेंगे उसको. व्हाट हैपेंस इज के यू डोंट नो हु विल सर्च वेयर. ओके, यू रियली डोंट नो हु विल वांट टू सर्च वेयर. लोग आके अमेजॉन पे कुछ ऐसी चीज सर्च कर लेंगे, आपके जहन में भी नहीं है कि वो लोग अमेजॉन पे सर्च करते होंगे. आप बोल रहे अरे भाई आज की डेट में अमेजॉन पे एसी, फ्रिज यू नो इट्स सो बिग, इतना बड़ा फ्रिज, यू नो हाउ दे आर डिलीवरिंग, आई डोंट नो. मगर आई ऑर्डर्ड माय फ्रिज ऑन अमेजॉन एंड इट केम. तो अमेजॉन पे फ्रिज बिक रहा है, मींस बिग आइटम्स बिक रहे हैं. तो आप अमेजॉन
फ्लिपकार्ट ये जगहों पे आपका लिस्टिंग किसी भी हाल में छोड़िए मत, अगर आपका प्रोडक्ट है तो, छोटा सा छोटा प्रोडक्ट क्यों ना हो। यू नो व्हाट आई सर्च फॉर, मैंने सर्च किया माइक्रोवेव को जो है ना ऑटोमेटिक क्लोज, सॉरी बोरवेल को ऑटोमेटिक क्लोज करने की मशीन, ये भी मैं सर्च किया एंड आई गॉट सो मेनी सेलर्स, माने लोग हर चीज लिस्ट कर रहे हैं। हम लोग सोचते नहीं भाई ये तो इंडिया मार्ट पे ही सेल होगी, यू लिस्ट इट ओवर देयर। हमारे पास नल के पानी का बहुत प्रॉब्लम है, ओके कभी कब खुलता नहीं मालूम होता। तो मेरे भाई ने क्या सर्च किया, ही सर्च के पानी जब फ्लो हो रहा है तो फ्लो मीटर से ऑटोमेटिक मशीन ऑन होना। So he searched for that and that was also available on Amazon. Can you believe it? So you just keep on searching. सर्च करते जाइए, लोग सर्च करेंगे, लोग आएंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद जो है ना उसके साथ कॉल पे हम लोग का हुआ, वी ऑर्डर 2-3 डायरेक्टली फ्रॉम हिम, हम लोग 2-3 उसके पास से डायरेक्ट ऑर्डर कर लिए, अच्छे प्राइस पे भी मिला हमको, बट देयर वाज अ रिस्क फैक्टर, तो लिंक बना तो एनीवेज आप आपकी मार्केटिंग होगी वहां से, यू विल गेट सेल्स। अमेज़न बहुत ज्यादा कट्स लेता है ऑल ऑफ देम, बट डेफिनेटली दे हैव देयर बिजनेस मॉडल। सेकंड इज इफ यू आर हैविंग सर्विसेज का बिजनेस है, तो आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस दैट वी हैव डिस्कस, जितने पूरे मैंने डिस्कस किया उन लोगों को छोड़ के फाइवर एक है जहाँ पे आप आपके सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं, अगर एक सर्विसेज आर रिलेटेड यू मोस्टली टू आईटी, या इंडिया मार्ट पे भी आप डाल सकते हैं सर्विसेज, बिकॉज इंडिया मार्ट में सर्विसेज का भी डिवीजन है, या अर्बन क्लैप है, या अगर लोकल लेवल की सर्विस है तो GMB, व्हाट इज GMB, Google My Business, you have to do it, okay? So basically you're going to use this, and now we come to the last slide, email marketing. I have already taken that. SMS marketing, जब आप लोगों के आपके clients के ये लेंगे, numbers रहेंगे आपके पास, तो आप SMS marketing भी कर सकते हैं, and both of these are good. SMS थोड़ा spammy होता, मगर it is good because वो direct inbox में आके पहुंचता। And then you have this one, influencer marketing. मैं कहूँगा कि influencer marketing है, and Trade India, yeah, there are a lot of things. तो influencer marketing क्या है कि what you do is कि जो आपकी फील्ड में या not necessary फील्ड में, बल्कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे and all these things, बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे लोग किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते, तो आप उसी तरीके से आप इन्फ्लुएंसर्स को, जैसा आपको लग रहा है कि देयर इज ए शेफ, तो वो शेफ बहुत जो है ना अच्छा, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कौन है शेफ, एक कोई शेफ का नाम बोलिए जो बहुत ज़्यादा चलता है, जस्ट मिसिंग हिज नेम, ओके एनीवेज नाम याद नहीं आ रहा, तो मिस्टर एक्स शेफ जो है ना, शेफ इनाम, ओके शेफ इनाम, I never heard about it, Tanveer, okay anyways, तो whatever whoever the chef is, आप वो शेफ को बोलेंगे मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट खाने का आइटम है, आप इसको जो है कुक करके बताइए लोगों को, and we will pay you for that. So this is how you use influencer. तो वो influencer बताएगा कि I have used this product, you also check it out, I'm cooking it, मैं बना रहा हूँ, संजीव कपूर ने बता रहा है, तो लोगों को ऑटोमेटिक सटल बगैर बताए बगैर बोले सबकॉन्शियस मार्केटिंग हो जाती है। तो इन्फ्लुएंसर्स को जब आप यूज करते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। इंस्टाग्राम पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्रॉस प्रमोशंस करते हैं। मैं मेरे फॉलोअर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा या सर्विस के बारे में, आप मेरे अपने फॉलोअर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो द बेस्ट केक सेलर इन हैदराबाद, इस तरीके से उन्हें डालते हैं, उन्हें इनके बारे में डालते हैं। तो क्रॉस प्रमोशंस, तो इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रॉस प्रमोशंस इज ऑल्सो गुड। कॉस्टली नहीं है, आप कुछ लोग जाने कॉस्टली, आप अपने लेवल पे, भैया आप औरंगाबाद में रह रहे हो, औरंगाबाद में अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर तो उसको यूज करिए आप, he will not be as costly as Shah Rukh Khan definitely. So let's go back to the screen. Yeah, and last is affiliate marketing. Affiliate marketing is something I would say कि आप करिए, because you always cannot bring sale, तो आप sales associates बनाइए या affiliates बनाइए। सपोज जो है आपका बिजनेस है कुछ फूड इंडस्ट्री में या टी शर्ट्स का या XYZ मशीन्स का बिजनेस है, आप बताएं मुझे कि अगर आप एक मशीन बेच दिए तो यू विल गेट 10% ऑफ इट, या जो भी आपका सेल प्राइस रहेंगी XYZ, अगर आप 10,000 के ऊपर सेल करेंगे तो आप जितने एफिलिएट्स बनाएंगे बेसिकली उतना आपका प्रोडक्ट इजीली सेल होता है। बिकॉज सामने वाले के लिए भी विन विन सिचुएशन। तो मालूम है कि अगर मैं एक मशीन ये जो ना इंडस्ट्री को ले जाके सेल कर दिया तो आई वुड गेट 10,000, तो 10,000 में महीने में 3 सेल कर दूंगा, 30,000 ले लूंगा, मजे में रहूंगा। तो दिस इज हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। सो दिस इज आई थिंक आई हैव टेकन 2 minutes एक्स्ट्रा, 9:15 तक मेरा सेमिनार था। तो जज़ाकल्लाह गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो।
Jazakallah bhai. I think that was very interesting as well as useful. Many people will have many questions, so हम लोग quickly will go through. We'll take up questions. We'll have to do is that हम लोग को virtual hand raise करना है. Participants में आपको नीचे tool bar पे raise hand option दिखाई देगा. तो हम लोग हमारे नाम के आगे place भी डालें ताकि we make sure that we don't waste time on this. Starting with my question, Hamza sir, because I very carefully listened to you. Does GMV come to your place and collect money? That can be any kind of fraud where they can come and someone can tell you that this is from GMV and they are collecting money and doing this thing. Really, they come and they do honest business. नो, GMV वाले कभी भी आपके प्लेस पे आके पैसा कलेक्ट नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो है आपके पास आते हैं और बोलते हैं हम आपके लिए GMV करके देंगे, गूगल में बिजनेस अकाउंट बना के देंगे, और वो लोग चार्ज करना चाहते हैं आपको कि हम चार्जेस लेके करेंगे बोल के. अब आपको लग रहा है कि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं तो यू कैन गेट इट डन विद देम, कि उनको GMV आपको ऑप्टिमाइजेशन, गूगल में बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन कराने के लिए, मगर एज सच जो है वो लोग नहीं आते. सर्टेन पीपल विल कम जो सिर्फ जिसके पास गूगल सर्टिफाइड, वो लोग एक सर्टिफिकेट बताते हैं, बट दे आर सर्टिफाइड फॉर टेकिंग गूगल के जो है ना 3D फोटोज जो आते हैं स्टोर के, तो 3D फोटोज के लिए भी सर्टिफाइड लोग जो है आई नो. Okay. Secondly, how to handle so many forums means any business will look forward to handle every forum like Insta, YouTube, and this and that. Probably you have listed, I think, around 10 of the forums की Facebook भी है, ये भी है, सब कुछ करना है. So means for a owner, he should hire someone to look after all these, manage all these daily updates, daily post, or answer the calls. Means it's a big market. It's like you present in a physical market somewhere, but this is definitely a virtual market. But your presence need lot of, I think, staff engagement and all. वैसा कुछ है? Means you have to go professionally and hire someone to. देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस. अब मैं इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या डेलीगेशन. तो जहाँ पे जो है जो चीज़ मेरा एक्सपर्टाइज है आई विल ऑलवेज डू इट. अगर मेरा एक्सपर्टाइज जो है मार्केटिंग है आई विल डू इट. अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है तो आई वुड सजेस्ट यू डू इट योरसेल्फ, बिकॉज डोंट स्पेंड मनी ऑन किसी से कराने के लिए इनिशियली. आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, सीख लीजिए, थोड़ा मेहनत इस पर भी लगाइए मार्केटिंग में. जितना आप मेहनत मार्केटिंग में करते हो उसमें GMV में या किसी और में कर लीजिए. मगर इफ योर बिजनेस इज ऑलरेडी वेल सेट, राइट, डोंट मींस डेलीगेट कर दीजिए टू द एक्सपर्ट्स, गिव इट टू द एक्सपर्ट्स. उनको आप दे दीजिए. कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करिए. अब हर चीज़ लेने की जरूरत नहीं है. बास चीज़ों को एटलीस्ट जैसे आप अब आपका एग्जांपल आप बता रहे कि पेवर्स का है, तो आप इंस्टाग्राम लेना जरूरी नहीं है. एग्जांपल आप डाले थे ना उसमें भी पेवर्स का है, तो इंस्टाग्राम पे नॉट वेरी वेरी गुड. तो थोड़ा आपको फायदा होगा, मगर आई वुड से कि आप फोकस्ड करिए. जैसा आई वुड से लिंक्डइन आप यूज करिए, फिर एडवर्ड्स इज गुड फॉर यू. तो उस तरीके से, एंड GMV इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आप लोकल हैवी आइटम्स हैं, बहुत दूर तक सप्लाई, आई डोंट नो होता है नहीं होता, मगर देखिए ना, तो आप उस तरीके से देखना है. अच्छा, फयाजुद्दीन सोहरवार्डी, आपका सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए. फयाजुद्दीन. फयाजुद्दीन भाई, अनम्यूट कीजिए. और किसी का सवाल है तो रेज हैंड कीजिए. शमशुद्दीन अंसारी साहब, सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए. हाँ, मैंने अनम्यूट किया. सबसे पहले तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ हमजा साहब से. हमजा साहब के मुझे इनकरेज करने पे हमने एक छोटी वेबसाइट बनाई, और हमारे एक साथी सूरज करके उन्होंने बनाया, और वो 2 बार हैक हुई. एक बार तो उससे मेरे पैसे निकाल दिए, दूसरी बार जो है तो मेरी साइट को डिलीट कर दिया गया. तो मैंने हमजा साहब से अप्रोच किया और उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया. उस लड़के से बात किया, और एक बात की मैं बहुत तारीफ करूंगा कि हमजा साहब ने उसको एक पेड एप्लीकेशन दिया जो कि $100 की थी. तो हमजा साहब, मैं आपको वाकई सलाम करता हूँ कि आप जैसे शख्स जो इतना आगे आकर के उस लड़के को, सूरज जो कि गैर मुस्लिम है, उसकी मदद करते हैं, उसको इंकरेज करते हैं कि आप करिए, ऐसा करिए, ताकि इससे जो है तो आप बेहतर काम कर सकेंगे. तो मेरा आपको बहुत बहुत सलाम हमजा साहब.
और मैं आपसे सीखा हूँ और मैं करते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली आपका। और मैं समझता हूँ अगर आप जैसे जज्बात हमारी कौम के लोगों में पैदा हो जाए तो हम एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं जो कि हमारी कौम के लिए अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब। जज़ाकल्लाह। ऐसा इतनी हम ज़्यादा तारीफ कर दिए मेरे ख्याल से। तौफीक मिनल्लाह है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, बस मैंने तो उसको मेंटेन करने नहीं आ रहा था, तो हैक कैसा नहीं होना उसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर दिया, नथिंग एल्स। अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। ये हमारे गोवा से रियाज अहमद साहब। रियाज अहमद जमखानी, मैं गोवा से बोल रहा हूँ। जी अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपने प्रोडक्ट को लेकर या मेरे काम को लेकर, और मैं उसको जो है ना अपना यूट्यूब में डाउनलोड करता हूँ, क्या यूट्यूब के कीवर्ड्स मुझे जीएमपी में मैं ऐड कर सकता हूँ उसको? नहीं, देखिए आपके YouTube के कीवर्ड्स और GMB के कीवर्ड्स मींस आपका प्रोडक्ट अगर वही है तो सेम रखेंगे आप यूजुअली, और GMB में कीवर्ड्स से ज़्यादा मींस आपका जो सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो आप दोनों को डिफरेंटली लीजिए। आप YouTube में एक प्रोडक्ट डालेंगे, GMB में आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या आपका बिजनेस होगा, तो इट इज समथिंग एल्स। मगर माने दोनों के बीच में कोई लिंक, डोंट ट्राई टू लिंक देम, बस इंडिपेंडेंटली दोनों को रन करिए। मैंने उसमें इंडिपेंडेंटली ट्रैफिक आने के लिए मेहनत करी, आप उसमें इंडिपेंडेंटली। मोहम्मद उवैस साहब, मोहम्मद उवैस साहब। Sir, am I audible? Yeah, go ahead. Yeah. So, sir, I had a question that I am just starting out with my startup, and my startup is basically categorized in EdTech. So, how should I approach, particularly on which platform? Like, there is a budget, and how much should I spend, particularly on AdWords and paid marketing? Because I had a doubt about like how to segregate out like costing and all. नहीं, आपका मोहम्मद अवैस माशाल्लाह आप जवाब बहुत अच्छा दे रहे थे। You kept me motivated throughout the seminar. मैं सर आपका बिजनेस ही नहीं समझा, आपका क्या बिजनेस है? Sir, basically we are into like EdTech, so we are just segregating out, like we have offline tutors and we have online session. So like Byju's, but with offline tutor as well. Education and technology में है, तो what do you want to do? Question क्या है? Sir, I am planning to raise around, I have investors who are planning to give me around 35 lakh as seed fund. 35 lakh as my seed fund, and I want to start it in like 5 major cities around Aligarh. I am in Aligarh Muslim University right now. I'm studying at Muslim University. So I'm just curious that how should I allocate my funds on digital marketing, on which particular platform, how much should I spend? देखिए, आप अगर एजुकेशनल उसमें आ रहे हैं तो आप अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, तो बायजूस आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, दोस्त भी है। आई वुड से कॉम्पिटिटर्स आर योर फ्रेंड्स, दे टीच यू अ लॉट। तो उनको देखना चाहिए कि वो लोग कहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज वेयर एक्चुअली मैं बोलूँगा कॉम्पिटिटर्स को कभी भी बहुत क्लोजली फॉलो अप करिए, उन्हें बहुत सिखाते हैं आपको, और दे कीप यू रनिंग ऑल्सो। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे कर रहे हैं, और इसलिए यूट्यूब में आप देख लीजिए, यूट्यूब में वो लोग करेंगे बिकॉज यूट्यूब इज लाइक, तो और यूट्यूब में कैसे जगहों पे या किस टाइप के वीडियोस में वो लोग करते हैं जो, तो उस लेवल पे आपको जो है देख के टारगेट करना पड़ेगा। तो आप अब आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आई वुड से कि कॉलेज लेवल पे टारगेटिंग ज़्यादा करिए, बिकॉज 1-to-1 में यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी। बायजूस के पास बिलियंस में है, इट कैन डू इट। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यू टारगेट 1 कॉलेज, वहाँ से आपको थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ लोग एटलीस्ट मिलेंगे। Thank you. KS खान साहब, KS खान सवाल पूछिए। साहिल साहब सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, ये हमजा भाई, मेरा सवाल ऐसे कुछ नहीं है, बट इट्स टू आपकी मैंने लास्ट सेमिनार भी वेबिनार भी आपका ये किया था, अटेंड किया था। यू आर टू गुड इन डिजिटल मार्केटिंग, and I think whatever you are shared now, it's very helpful for us, all of us, and hope in future also we will listen you
तो मैं बस यही ये करूंगा कि दुआ करूंगा कि इन फ्यूचर भी हम आपसे बहुत कुछ सीख सके. Thank you very much for giving us a full information regarding digital marketing and other SEOs and all. Thank you. Thanks a lot. जज़ाकल्लाह खैर. जी केएस खान साहब सवाल पूछ सकते हैं. फयाजुद्दीन साहब भी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. केएस खान साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इसमें जो सो वेबसाइट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा और उसके लिए एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए क्या एक्सपेंसेस उसके लिए बेयर करना पड़ेगा? एक्चुअली छोटा सा बिजनेस है हमारा, एक्चुअली अभी स्टार्टेड किए हैं. जी. अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो क्या चीज़ का बिजनेस है? मींस व्हाट इज द प्रोडक्ट? हम लोग जो सो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब हैंड सैनिटाइजर हो गया, फिनाइल हो गया, ऐसे टॉयलेट क्लीनर्स हो गए. आर यू गोइंग टू गो लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं? जी हाँ, लॉन्ग टर्म. क्या अभी सिर्फ कोविड के हद तक है? नहीं, लॉन्ग टर्म कोविड के हद तक तो नहीं है. नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. क्योंकि डिटर्जेंट लिक्विड्स भी है उसमें, तो लॉन्ग टर्म ही जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो बेसिक वेबसाइट अगर आप बना लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 20-15. आपको ऐसे फ्रीलांसर 2-4 हज़ार में भी बना के दे देंगे. सो देयर इज अ रेट आई कैन से, बट आपको एक एवरेज वेबसाइट जो है ना 20-15 के अंदर आ जाएगी. 15-20,000 तक आ जाएगी. 15,000 से 20,000 आप लेके चलिए. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर आल्सो. मगर हर लेवल का आपको डेवलपर मिल जाएगा आजकल, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है. आई एम फ्रॉम हैदराबाद एक्चुअली. हाँ, थोड़ा पोर्टफोलियो देख के आप जो है उनके बैकग्राउंड देख के आप लीजिए कितने वेबसाइट्स बनाए हैं, कुछ एग्जांपल वेबसाइट्स. ओके. फयाजुद्दीन साहब आपका सवाल पूछिए अनम्यूट करके, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग दिस सेशन. या I think we are done with the questions. Hamza Sahab, you have actually very clearly given all the data that is needed to do the online marketing, and I think there will be people who will like to connect with you on personal level. हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे चैट में जो है फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे. अभी फीडबैक फॉर्म्स यकीनन भरे आप लोग, और फीडबैक से हमको पता चलेगा कि क्या आज का सेशन कैसा रहा, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर नेक्स्ट टाइप का क्या सेशन रहेगा. एंड वी विल बी शेयरिंग सलाउद्दीन भाई's number as well as Hamza Saab number for your reference. Over to you, Salahuddin bhai, for the concluding session. जज़ाकल्लाह खैर अनवर साहब. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और शुक्रगुजारी भी अल्लाह ही के लिए जिसने इस वेबिनार को कामयाब बनाया. काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था. लोग जो हैं आगे बढ़े हैं. रिफा चाहती है कि हर महाज पे एक बिजनेस के लिए, वो चाहे स्टार्टअप हो चाहे स्केल अप हो, रिफा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने लोगों को गाइड करने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए. जो फॉर्म फीडबैक फॉर्म अनवर साहब ने शेयर किया है, उस फीडबैक फॉर्म में रिफा की कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई है. तो जो भी किसी को कोई भी इशू हो, इररिस्पेक्टिव स्टार्टअप बिजनेस हो या स्केल अप बिजनेस हो, आप प्लीज रिफा से कांटेक्ट कर सकते हैं. आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिफा को बनाएं. तो शुक्रगुजार हूँ रिफा की तरफ से तमाम. सबसे पहले तो हमारे जो खुसूसी गेस्ट थे आज, हमजा मुअज़्ज़म अली साहब, उनका, और फिर जो तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, और अनवर साहब जो हमारे टेक्निकल होस्ट हैं उनका. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम. जी, मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, आप लोग जो है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इख्तिताम होता है वेबिनार करने को.